ओके, वेलकम। ठीक है जी। तो एक इससे आपका एक जो डिफिकल्टी आप लोगों को आ रही होगी ना कि जी वर्क एक्सपीरियंस शो करने में, तो मैं सिर्फ क्लाइंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं सारे काम की बात कर रहा हूँ कि उस क्लाइंट पे अब तक हमने जितने सालों में जितना भी काम किया उसमें से अगर आपको कोई कंटेंट राइटिंग का काम का सैंपल चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम चाहिए मैं आपको सैंपल प्रोवाइड कर दूंगा, आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग वगैरह की चीज़ें चाहिए, so you can clearly put it in your portfolio कि yes we have worked on this project but after my approval and after I share it with you। क्योंकि अगर इतना सब मिलने के बाद भी आप पहले से अनाउंस कर देंगे तो वो वही झूठ की बात जुमरे में आ जाएगा, उसमें बरकत नहीं रहेगी। ठीक है जी, तो इसका भी हम सिनेरियो ये करते हैं कि आप लोग एक मुझे शीट बना के दे दें या तो जाहिद आप ही बनवा दें, एक एक्सेल शीट बना दें उसमें सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखें कि जो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, उन सबके नाम, उनके व्हाट्सएप नंबर्स, उनका ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें जो है ना आप उसमें ऐड कर दें और उनका फेसबुक प्रोफाइल का लिंक भी, तो फिर मैं उनको फर्दर जो है ना गाइड कर दूँ। राइट सर। ठीक है, अच्छा चलें एक ये सर हमने सर एक जी बोलें सामा। क्वेश्चन करना था। जी सर, मेरा जो ना अटेंडेंस शीट जो आपने एक्सेल पे पहले जो भेजी थी ना हम्म। ग्रुप पे, उसमें जी मेरा नाम था, और जब आपने सेकंड वाली भेजी है उसमें नाम नहीं था मेरा ना। अच्छा। तो जी सर, तो मैंने मिस नायला को मैसेज तो छोड़ा, लेकिन अभी तक उन्होंने देखा नहीं है मैसेज वो ना। सही है, मिस नाइला को मोस्टली ऑपरेशन जो है ना वो मॉर्निंग में होते हैं, तो वो देख के कर लेंगे अच्छा अच्छा, मैनेज आपको। चलें ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। सर जी हीरा। जी इनपुट। सर ये एक्सेल शीट्स व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होती हैं क्या? क्योंकि मैं वहां पर ऐड नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है। हाँ मैं भी इसको फेसबुक पे भी शेयर कर देता हूँ ऑलराइट अगर सर, होती हैं तो। थैंक यू। होती है फेसबुक पे एक्सेल शीट, गूगल लिंक बना के देता हूँ। नहीं, अटेंडेंस शीट फर्स्ट टाइम शेयर हुई है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप पे फेसबुक पे हम एक्सेल तो नहीं शेयर कर सकते ना, मैं उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक यहाँ पोस्ट कर देता हूँ। बिल्कुल। ठीक है। सर और भी काफी चीजें हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस होती हैं, तो वो भी मिस आउट हो जाती हैं। नहीं और कुछ नहीं तो होता व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे सिर्फ ये लिंक जाता है क्लासेस का, इसके अलावा और जैसे कोई मैम बात नौरीन भी एक चीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू, नहीं। जी जी। मिस नौरीन भी एक चीज को कह रही थी कि शी शेयर्ड सम प्रपोजल सैंपल्स, हाँ तो वो हाँ। भी फेसबुक ग्रुप पे तो नहीं थे, तो आई गेस व्हाट्सएप ग्रुप में ही नहीं होंगे। नहीं व्हाट्सएप पे भी नहीं है वो। सर या उस ग्रुप को खत्म करे या हमें भी ऐड करे सर, हमें परेशानी होती है कि वहाँ क्या यार हो रहा देखो है। Correct. वो सिनेरियो सर ये वो है कि प्रपोजल सैंपल्स उन्होंने फेसबुक ग्रुप प्रपोजल पे ही शेयर किए हैं मिस प्रपोजल नौरीन ने। प्रपोजल फेसबुक पर है। जी, तो वो उन्होंने ग्रुप पे ही शेयर किया। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप एक्चुअली उसकी लिमिट क्रॉस हो गई, उसमें नए लोग ऐड नहीं हो सकते और उसमें सिनेरियो इसीलिए हमने उसको जो है ना इनएक्टिव रखा हुआ है। उसमें सिर्फ क्लास का लिंक मैं इसलिए शेयर कर देता हूँ कि जस्ट इन केस अगर कभी कभी किसी को फेसबुक टाइमलाइन पे नहीं आती पोस्ट तो उसको बस वहां से मिल जाए, अदरवाइज उस ग्रुप को आप ऑब्सोलीट ही समझें। ठीक है, सब कह रहे हैं कि प्रपोजल सैंपल्स ग्रुप पे ही हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर रहे थे कि आपके पास क्लाइंट्स आ गए। अब इशू ये है कि बहुत सारे आप में से लोग हैं जिनको अभी भी इंग्लिश में डिफिकल्टीज हैं। ठीक है, वो इंग्लिश राइटिंग है, इंग्लिश स्पीकिंग है और इंग्लिश लिसनिंग है, तो आप लोग उसके लिए कुछ कर रहे हैं? जी सर, बस ब्लॉग लिखने की कोशिश कर सर रहे हैं, सेंटेंसेस नहीं बन रहे, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लिखने से पहले पढ़ें, तो पढ़ने से पहले आप मतलब सीखें। तो अगर इशू आ रहा है आपको लैंग्वेज स्पीकिंग में या लिसनिंग में, तो जब तक आप एक चीज़ सुन नहीं सकते, जब तक आप एक चीज़ जो है बोल नहीं सकते, तो आप उसको लिख कैसे सकते हैं? कंटेंट लिखना तो एक माहिर आदमी का काम है ना, कंटेंट राइटर तो एक ऐसा बंदा है जिसको कंटेंट पे कमांड हासिल है। लेकिन जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं, अगर आपको उस लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो आप कैसे उसको जो है ना आगे लेके चलेंगे? तो जी सबसे पहले आप अच्छा, इस लोगों ने पे कोशिश ये करनी है जी कौन बोल रहे हैं? नहीं, आप कंटिन्यू कर ले, मैं बोल रहा था, मैं उसके बाद बोल लूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा, तो जी जो लोग नहीं कर रहे, ठीक है, वो लोग कोशिश करें कि किसी न किसी तरह थोड़ा टाइम निकाल के जो है ना अपनी इंग्लिश के ऊपर वर्किंग करें, बिकॉज बहुत डिफिकल्टी होने वाली है आगे चल के अगर आप बेसिक्स जो है ना अपनी राइट नहीं करेंगे, और इवेंचुअली फिर क्या होगा कि जी डिसहार्ट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं यार ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, जबकि एक्चुअल में थिंग इज कि आप सही टूल्स लेके नहीं उतर रहे मैदान में, तो आपको इसी वजह से फिर काम नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑल्दो हमारे पास ऐसी ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि एक लड़का है उसको इंग्लिश नहीं आती है,
वो गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर करके उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है, वो जो ट्रांसलेशन दे देता है वो क्लाइंट्स को भेजता है और उनसे कम्युनिकेट करता है, बट स्टिल ही हैज़ फाउंड अ वे टू ओवरकम हिज लैकिंग। तो इसके लिए मेहनत बड़ी ज़रूरी है आप लोगों को करनी। सर राइजिंग पाकिस्तान का जो ग्रुप आपने ज्वाइन करने का कहा था, उनका जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट हो गया है। पहला पहली क्लास थी और कल दूसरी क्लास। जी। तो मैं वो अटेंड कर रहा हूँ। मैंने ज्वाइन कर लिया, पहली क्लास आज मैंने ली है, कल तीसरी क्लास है। तो काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन के लिए मॉड्यूल किए हैं तकरीबन जनवरी तक, मिड जनवरी तक चलते रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने एक अच्छी चीज़ बताई थी तो उसको मैंने ज्वाइन कर लिया था। गुड है, गुड है। अच्छा, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा जो मतलब ये राइजिंग पाकिस्तान का, कि इसके अगर हैंडआउट चाहिए वो मॉड्यूल मैंने क्योंकि फेसबुक ब्लूप्रिंट पे सर्च किया था जाके, तो वो आपको अगर प्रेजेंटेशन मतलब पढ़ने के लिए चाहिए तो वहाँ उस पर पूरा गाइड, स्टडी गाइड मौजूद है, वो डाउनलोड करके आप अपने मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ भी सकते हैं। वो पूरी उसमें डिटेल मौजूद है, वो मीडिया प्लानिंग और मीडिया बाइंग जो सर्टिफिकेशन वो करवा रहे हैं, हाँ, जो राइजिंग पाकिस्तान वाले भी करवा रहे हैं, बट मतलब ऑलमोस्ट सेम कोर्स है वो। थिंक उसमें सिर्फ इशू ये है कि शायद ये जो राइस पाकिस्तान वाले करा रहे हैं ना, इसकी या तो फीस बड़ी नॉमिनल होगी या शायद नहीं होगी, क्योंकि वो फेसबुक का जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे तो आई थिंक इसकी $55 कुछ फीस है एक एक मॉड्यूल की, लेकिन यहाँ शायद ये जो है ना थोड़ा नॉमिनल इसमें करवा रहे हैं, वो मैंने भी नहीं चेक सर, नहीं किया। इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपने सारे लाइव सेशंस लिए ना, जी, लाइव सेशंस जितने भी हैं, तो आपके पास ब्लूप्रिंट जो है ना वो फ्री हो जाएगा आपका। परफेक्ट, इससे बेहतर और क्या चाहिए। अच्छा, मैं सर एक चीज शेयर करना चाह रहा था, अभी आप इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से बता रहे थे, तो मैं जो है ना वो एक एक्टिविटी ये करता हूँ कि एक ऐप है क्लब हाउस, उसमें मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। मोस्टली अमेरिकन हैं, फॉरेनर्स हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि उसमें मैंने ग्रुप ज्वाइन किए हैं डिजिटल मार्केटिंग के, तो आपको उसकी भी अपडेटेड नॉलेज मिलती रहती है, एंड देन आप की कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती रहती हैं। एंड देन रेडिट एक प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो अमेरिकन्स जो है वो बहुत मोस्टली वहीं पर हैं। सो आपको उनकी कन्वर्सेशनल टोन पता लग जाती है, और उनका कल्चर, उनकी द वे दे थिंक, द प्रोसेस, सो दैट्स हेल्पिंग मी अ लॉट। बिल्कुल ऐसे ही है, जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक ग्रुप में रखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, उतना ज़्यादा जल्दी जो है ना आप इसको सीख सकते हैं, बिकॉज लैंग्वेजेस बोल के और उस सराउंडिंग में रह के ज़्यादा बेहतर सीखी जा सकती हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस करते हैं। लोग कहते हैं मूवीज़ देखा करो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो। अकेले रहते हुए आप लैंग्वेज जो है ना, क्योंकि लैंग्वेज बनी ही बात करने के लिए, तो जब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे ना आप उसको नहीं सीख सकते जल्दी। हो सकता है टाइम लग जाएगा, लेकिन स्टिल वो जो लेवल होगा ना कि एक ऐसे बंदे का जो नेटिव से बात कर करके सीखता है और एक ऐसा जो खुद से सीख रहा है, उसमें बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है जी। इसमें डॉन न्यूज़पेपर भी बड़ा हेल्पफुल होगा अगर वोकैबुलरी के लिए, अगर उसको रीड करें, तो ये मेरा बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वहाँ से बहुत अच्छी हेल्प आउट हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है। इनफैक्ट बचपन से हमारी आदत, मेरी एटलीस्ट आदत रही थी, कोई नया वर्ड सीखा था डिक्शनरी खोल लेते थे हम। फिर बड़े हो गए हैं, डिक्शनरी हाथों से चली गई, मोबाइल आ गए तो मोबाइल में फ़ौरन गूगल पे आप वो वर्ड लिखते हो। आज भी ऐसा होता है, मैं नहीं कहता हूँ मैं मास्टर हूँ एक लैंग्वेज का, कोई ऐसा वर्ड कोई सामने वाला बोल देता है, कोई ऐसा वर्ड लिख देता है, तो फ़ौरन मेरा तो गो टू प्लेस गूगल होता है कि आओ भाई गूगल बताओ मुझे इसका क्या मतलब है। सर वैसे अगर बिगिनर है कोई और जिसको बिल्कुल शुरू से ही इजी लैंग्वेज में इस्तेमाल करना है, तो इंग्लिश विद मुबीन है, और उसकी बहुत सारी वीडियोस भी हैं, फेसबुक के पेजेस भी हैं। जी 120 वीडियोस गालबन अगर आप थोड़ी थोड़ी देखना शुरू करें और थोड़ी थोड़ी बिल्कुल यही प्रैक्टिस चीज़ है। करना शुरू देखिए करें, आप तो अगर अपनी बेसिक्स सही इतना करेंगे ना, हो सकता है कि आपकी जो बेसिक इतनी हो जाएगी कि आप इससे थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसको हम्म, हाव भाव में जवाब दे सकते हैं। देखें आपको बिल्कुल ही बिजनेस लैंग्वेज तो तब चाहिए जब आप कोई कंटेंट राइटिंग या किसी के लिए ब्लॉग वगैरह लिखना शुरू करें, लेकिन अगर इनिशियली आपने कम्युनिकेशन के लिए अपनी इंग्लिश को बेसिक ठीक करना है तो आप उस प्लेटफॉर्म से भी देख सकते हैं। बिल्कुल। और आपने देखें कोशिश ये करनी है कि अपने टाइम के हिसाब से और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो चीज़ आपको ईज़ी लग रही है आप उससे एटलीस्ट स्टार्ट करना और उसको अपनी रेगुलर प्रैक्टिस बना लें, क्योंकि देखिए लैंग्वेज बेसिक है, ये चीज़ आएगी तभी आप आगे कोई चीज़ कर सकेंगे। अच्छा, सेकेंडली अब हम बात करते हैं
लैंग्वेज आ गई आपको, आपके पास क्लाइंटेल आ गया, आपने अपनी जो है ना प्रोफाइल इस्टेब्लिश कर दिया, आपने अपने बारे में एक्सप्लेनर सारे रख दिए ग्रुप फोल्डर में, जो आपको असाइनमेंट दिया था कि जी आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, उसको फिर आप करेक्ट करते रहेंगे, जैसे जैसे आप लैंग्वेज सीखते रहेंगे आप उसको फिक्स करते रहेंगे, आपकी प्रोफाइल जो है वो इम्प्रूव होती रहेगी। देन उसके बाद चैप्टर आता है जी क्लाइंट्स ग्रैबिंग का, क्लाइंट्स मैच्योरिंग का। उसके लिए आपको अपनी स्पेशलाइज्ड सर्विस एटलीस्ट 1 और 3 कोई ऐसी सर्विसेज हैं जो आपने ऑफर करनी होगी कि मैं ये चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी करता हूँ, ये मुझे आती हैं, मुझसे करवाएं। वो सर्विसेज आपने आइडेंटिफाई करनी है कि क्या चीज़ करने में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या चीज़ आपको लगता है कि आप मास्टर हैं इस चीज़ में, और फिर आप उस चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलें, ये ओवरऑल एक जो है ना बेसिक एक फॉलो अप था। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस जो है ना अपनी अपना लें। जैसे हमने बात की थी कि जी हर शख्स 5-5 जो है कंटेंट राइटर्स ढूंढ के निकाले और वो शेयर करें ग्रुप पे। इसी तरह मेरी आज भी आदत है कि अगर मैं कभी भी जिस टाइम भी सो के उठता हूँ या जब नाश्ता कर रहा होता हूँ या कोई भी ऐसे फ्री टाइम मुझे मिलता है, वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कुछ नए लोगों को फॉलो कर। लिंक्डइन खोल के 4-5 लोगों को रिक्वेस्ट भेज दी, फेसबुक खोल के 4-5 लोगों को रिक्वेस्ट भेज दी, ट्विटर पे आपने 2-4 लोगों को फॉलो कर दिया, रेडिट का आपने नाम लिया, रेडिट पे कुछ आपने जो है ना सब्जेक्ट्स को फॉलो कर दिया। तो उससे क्या होता है, एवरी डे आपका थोड़ा-थोड़ा करके एक वास्ट जो है ना नॉलेज पूल बन रहा होता है। ठीक है? तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे इसमें, आप अपनी लाइफ़ का पार्ट बना लेंगे, उतना ही ईज़ी आपके लिए हो जाएगा। देन कम्स कि आपकी अभी की प्रैक्टिस क्या है, तो देखें एक चीज़ आपने ये कंसिडर करनी है, स्टार्ट शेयरिंग। इफ यू नो समथिंग एंड यू थिंक कि इस चीज़ के होने से किसी का फ़ायदा हो सकता है, तो आप उसको प्लीज़ शेयर करना शुरू कर दें। मोटिवेशनल कोट्स और इस तरह की ऑनलाइन चीज़ें वगैरह थोड़ी बहुत शुरू में आई थी, लेकिन अब वो आना भी आपके एंड से बंद हो गई हैं। वो अच्छा था कि अगर आप में से कोई एक है जो एक पर्टिकुलर टाइम में रिसर्च कर रहा है, तो वो अपनी रिसर्च बाकियों के साथ शेयर करे। किसी को कोई चीज़ मिली है, तो वो बाकियों से शेयर करे। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, उतना ज़्यादा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलें आज की क्लास का ऑफ़िशियली स्टार्ट करते हैं ऑफ़िस सेशन। आज हम बात करेंगे फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो। अच्छा, क्रिएटर स्टूडियो क्या है? जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि हाँ, ये एक यूट्यूब स्टूडियो की तरह ही एक सेपरेट प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे जो क्रिएटर्स हैं, जिनकी मोटिवेशन फेसबुक से अर्निंग करना है, वो इस प्लेटफ़ॉर्म की मदद से, इस टूल की मदद से काफ़ी सारी चीज़ें जो इनकी हेल्प आउट हो सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले सिर्फ़ इस पेज पे आने के लिए या इस टूल को यूज़ करने के लिए, क्योंकि इस टूल का ये जो सारी चीज़ें, ये तो हम वैसे ही देख चुके हैं ऑलरेडी। ये हमें फेसबुक लाइब्रेरी में भी नज़र आई थी सारी चीज़ें, जब हम बिज़नेस मैनेजर देख रहे थे। असल इसमें जो मॉडिफ़िकेशन या डिफ़रेंस आप कह सकते हैं, वो ये मोनेटाइज़ेशन का है। ये चीज़ आपको वहाँ नज़र नहीं आएगी, ठीक है? फेसबुक की भी है, इंस्टाग्राम की भी है। व्हाट यू नीड टू डू इज़, सबसे पहले आपने फेसबुक मोनेटाइज़ेशन एलिजिबिलिटी चेक चेक छोड़ें। अच्छा जी, इनकी मोनेटाइज़ेशन पॉलिसी। अच्छा, अगर हम इनकी पॉलिसीज़ की तरफ जाते हैं एलिजिबिलिटी के लिए, तो कुछ इनकी टर्म्स हैं जो आपको
देखनी होंगी। जैसे जी क्रिएट कंटेंट ऑन एन एलिजिबल सरफेस। एलिजिबल सरफेस क्या होता है कि जी फेसबुक इससे रिलेटेड जो मटेरियल या जो आपके, आप उसको कह लें जो मीडियम्स हैं, ठीक है, वहाँ पे आप अगर अपना कंटेंट पोस्ट करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप एक एलिजिबल कंट्री में रिजाइड करने चाहिए। इसके लिए देखना होगा कि जी फेसबुक पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन अलाउ करता है या नहीं करता है। कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने हैं जी। कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज आपने फॉलो करनी है। कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज क्या क्या चीज़ें हैं जी? प्रोहिबिटेड कैटेगरीज। अच्छा जी, अच्छा रूल्स फॉर मोनेटाइजेशन से अगर हम स्टार्ट करते हैं, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करें जी, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज फॉलो करें, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज जो अभी हमने ऑलरेडी देखी। अच्छा, चेक योर एलिजिबिलिटी इन क्रिएटर स्टूडियो। आप सबसे पहले क्रिएटर स्टूडियो पे जाइए, आप मोनेटाइजेशन पे जाएं, ठीक है, वो आपको बताएगा कि इफ़ योर पेज इज एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन और नॉट। तो जी ये कह रहा है कि आपके पेज की नो मोनेटाइजेशन ब्रीचेस है, तो ये पेज इज एबल टू अर्न मनी बिकॉज इट इज फॉलोइंग आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, ठीक है। लेकिन आगे ये बड़े सारे जो है ना आपको रूल बता रहे हैं। आपके पास कोई भी मोनेटाइजेशन टूल नहीं है, कोई सेटअप नहीं किया हुआ आपने, अदर टूल्स में वो बताते हैं जी इन स्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड, ठीक है। वो क्या चीज़ें हैं? शॉर्ट एड्स दैट यू कैन इंक्लूड इन योर अपलोडेड वीडियोस टू अर्न मनी। बेस्ट फॉर जी अपलोडेड वीडियोस, ये कंटेंट सूटेबल फॉर एड्स। अगर आपने कोई वीडियो अपलोड की हुई है या कोई भी ऐसा कंटेंट है जिसमें एड्स चल सकते हैं, उसके लिए आप ये इन स्ट्रीम एड्स लगाते हैं जो आपने अक्सर फेसबुक की वीडियोस के शुरू में बीच में देखते थे। एलिजिबिलिटी क्या है जी इसकी? 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए आपके पास कम से कम, एंड 600,000 total eligible minutes viewed in the last 60 days. This is something very difficult to achieve, and this is what makes you a content creator कि आपका content viral हो रहा है इतना कि within 60 days at least 6 लाख minutes, ठीक है, तक लोगों ने ये चीज़ देख ली। अच्छा, एलिजिबल मिनट्स, एलिजिबल मिनट्स का मतलब ये होगा कि ऐसा नहीं है कि आप खुद ही अपनी वीडियो को चला के छोड़ दें, तो वो आईपी मॉनिटरिंग भी कर रहा होगा, वो और भी अपने सारे टूल से देख रहा होगा कि कहीं सेम प्लेसेस से ही या किसी फॉल्स मीन से तो आपके मिनट्स जनरेट नहीं हो रहे व्यूअरशिप के, जैसे हमने देखा था उस क्लिक फार्मिंग के ऊपर। तो एलिजिबल मिनट्स अगर आपके पास हो जाएंगे जी तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इसके। एंड 5 एक्टिव वीडियोस ऑन योर पेज, कम से कम 5 एक्टिव वीडियोस होनी चाहिए आपके पेज पे, देन यू विल बी एबल टू रन एड्स ऑन योर वीडियोस। फैन सब्सक्रिप्शन एक दूसरा इसका टूल है जी। उसमें क्या कहता है जी? क्रिएट अ सब्सक्रिप्शन फॉर योर पेज एंड अर्न अ मंथली इनकम। Choose a monthly price, offer exclusive benefits and grow the community of people who subscribe to support you. इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें जैसे आई थिंक वकार ज़का के पेज पे था अ, वो ग्रुप था आई थिंक, या चले इस और किसी आई थिंक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का होगा प्रॉब्लली। कौन सी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हम देखें? फाउंडेशन। इन्होंने नहीं दिया वो अपना चैरिटी का जेडीसी ने दिया। ठीक है, इनका ये आप ऑप्शन देख रहे हैं, गो टू सपोर्टर हब, ठीक है। इस पे जब आप जाते हैं तो आपको नजर आता है यहाँ पे, या एक ऑप्शन आएगा बिकम अ सपोर्टर। वंस यू बिकम अ सपोर्टर, दैट मीन्स कि नाउ यू आर एक्चुअली पेइंग देम टू फॉलो देम, or to basically if you when you follow them, now you like their content and now you are supporting them। चलिए सपोर्टर के ग्रुप में हम ऑलरेडी आ चुके हैं। एक सपोर्टर बैच है जी, वो यहाँ पे शो हो जाता है आपको, आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, आप अपनी सब्सक्रिप्शन यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। एक इन्होंने प्राइवेट ग्रुप बनाया हुआ है जी, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यही सिमिलर कुछ इस तरह का सिनेरियो है। हो गया हमारा जी, ठीक है जी। तो क्रिएटर्स ब्रांड विद लार्ज एक्टिव फॉलोइंग, क्रिएटर्स ब्रांड्स विद एडिशनल वैल्यू टू ऑफर फॉर सपोर्टर्स, कि जी अगर वो कुछ एडिशनल वैल्यू आपको ऑफर कर रहे हैं कि जी हमारे ग्रुप में आ जाए, हम आपको प्राइवेट इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे वकार ज़का ने बोला था जी ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं आपको टिप्स दूंगा क्रिप्टो की,
उस तरह की चीज़ें वगैरह आपको यहाँ से मिल सकती हैं। Now comes stars. Viewers can purchase stars and send them to you during broadcast to show support. Facebook pays you for the stars that you receive. Best for creators with an active following. Eligibility currently invitation only. I think previous class में हमने डिस्कस किया था कि मेटावर्स की क्या चीज़ होगी, क्या प्लानिंग होगी, और आज ही आई थिंक किसी ने वीडियो भी शेयर की थी अबाउट द मेटावर्स, बल्कि इनफैक्ट मैंने वो पोस्ट शेयर की थी मार्क जकरबर्ग वाली, कि उसने अनाउंस किया है कि जो मेटावर्स में करेंसी होगी वो स्टार्स की होगी। तो जितना जल्दी हो सके स्टार्स खरीद के रख लें, क्योंकि जैसे ही मेटावर्स लॉन्च होगा उस वक्त आपको चीज़ें परचेज करनी होंगी और उसके लिए आपके पास ये स्टार्स होने चाहिए। जी, एक स्टार पे फेसबुक 1 सेंट देता है कंटेंट क्रिएटर को, ठीक है। बट इफ यू वांट टू परचेज देम तो 100 स्टार्स जो सेम ही प्राइस है समझे, आपको 100 स्टार्स $1 में मिल जाते हैं, 1000 इस तरह के। बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ नॉट अवेलेबल करंटली टू अस, इट इज़ करंटली इन्विटेशन ओनली। सो somebody who has this option can invite you. Facebook stars are only available to members of Level Up and managed partners. Facebook stars are a feature that allows you to monetize your stream. Enable stars if you're a managed partner. Go to Creative Studio, Creative Tools, Live Dashboard. Select set up stars, select or set up your payment information, etc. So Creative Studio में जाके, Creative Tools में जाके देखते जी, लाइव डैशबोर्ड, ठीक है। लाइव डैशबोर्ड में क्या कह रहे हैं जी, सेटअप स्टार्स। अच्छा जी, नजर आ रहे हैं किसी को सेटअप स्टार्स? सेटअप डिस्क्रिप्शन, गोल्स, वीडियो बोर्ड्स, आई थिंक नहीं है। सेटअप लाइव स्ट्रीम हम कर सकते हैं, अचीवमेंट्स, डिस्कॉर्ड सर्व्स, टूल्स एंड सेटिंग्स में भी आई थिंक नहीं होगा। तो पॉसिबली आई थिंक क्योंकि अभी तक हमारे पास इन्विटेशन नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट गेट टू दैट पार्ट। अदरवाइज यू नो कि यहाँ पे आपको ये स्टार्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी सेटअप करेंगे, देन यू कैन ट्रेड इन स्टार्स, ठीक है। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, स्टार्स आपको सिर्फ इनवाइट ओनली मिलेंगे अभी फेसबुक मेंबर्स ऑफ लेवल अप। अच्छा जी, लेवल अप क्या है जी? लेवल अप प्रोग्राम है फेसबुक की तरफ से, जो क्या कहता है, टेक योर स्ट्रीम कम्युनिटी एंड अर्निंग पोटेंशियल टू न्यू हाइट्स विद द लेवल अप प्रोग्राम। अगेन ये आई थिंक उसी तरह का ही है कि आपकी एलिजिबिलिटी होगी अगर, तो आप लेवल अप का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है जी। एंड ये पॉसिबली अभी आई थिंक मोस्टली गेमर्स के लिए है जो इस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो अगेन हमें यहाँ पर ले आया, दैट मीन्स कि हमारे पास इस तरह कोई एलिजिबिलिटी आई थिंक नहीं। Once it becomes like common then we can trade in, लेकिन अगेन बात वही है कि यहाँ फर्स्ट मूवर को बहुत एडवांटेज मिलेगा, तो कोशिश करें जो चाचा मामा वगैरह आपके बाहर रहते हैं ना, उनसे सेटिंग बना के रख लें कि जी किसी भी टाइम जो है ना मैं आपको कहूँगा आपने अपने अकाउंट से इतने स्टार्स खरीद के रख लेने मेरे लिए। तो ये एक तरह से समझे क्रिप्टो करेंसी की मिसाल ले लें, क्योंकि ट्रेडिंग इसी करेंसी में हो रही होगी तो इसकी बड़ी वर्थ होने वाली, वैल्यू होने वाली, ठीक है जी। चलिए कमिंग बैक टू द बेसिक्स मोनेटाइजेशन, सॉरी हम देख रहे थे अपनी स्टार्ट के बाद इंस्टेंट आर्टिकल्स, ये कंटेंट राइटर्स के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आर्टिकल पब्लिशर्स विद क्वालिटी कंटेंट एंड एक्टिव लीडरशिप, ठीक है जी। ये जो लोग आर्टिकल लिखने के शौकीन होते हैं वो फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं,
और उनको मोनेटाइज कर सकते हैं जी। पेजेस दैट comply with partner monetization are based on eligible country, ठीक है जी। इफ़ यू आर इनटू एन एलिजिबल कंट्री और आप इनकी पॉलिसीज पे आते हैं तो आप इंस्टेंट आर्टिकल्स के लिए साइन अप कर सकते हैं जी। सिस्टम इशू प्रिवेंटेड योर पेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोडिंग, प्लीज रिफ्रेश योर ब्राउज़र। नहीं, ये स्टार क्रिप्टो में नहीं है, ये फेसबुक में ही अवेलेबल होगा आपके पास। ठीक है, आई थिंक अभी इसमें कुछ एरर चल रहा है जिसकी वजह से ये शो नहीं कर रहा, मे बी बिकॉज ऑफ नॉन एलिजिबिलिटी कंट्री वाइज। तो इसके लिए भी इस तरह का वही सिनेरियो होगा कि इधर आपको वीपीएन लगाना होगा या फिर आपको अपना कंटेंट बाहर मुल्क से किसी तरह से पब्लिश करना होगा टू योर बिजनेस मैनेजर और बिजनेस प्रोफाइल। पेड ऑनलाइन इवेंट्स क्या है जी? अर्न मनी बाय होस्टिंग इवेंट्स ऑनलाइन दैट गेस्ट कैन पे टू अटेंड, क्रिएट, होस्ट एंड कलेक्ट पेमेंट्स ऑल इन वन प्लेस। तो जी ये एक और ऑप्शन है जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। वो क्या है जी? आप ऑनलाइन इवेंट्स सेटअप करते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं, वो आपके ऑनलाइन सेशंस हो सकते हैं, कॉन्सर्ट्स हो सकते हैं, आपकी 10 तरह की जो भी आप पब्लिशिंग करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, आप वो कर सकते हैं। और उसके लिए क्या होना चाहिए जी? यू हैव टू बी बिजनेस ओनर, those who are adapting their business to online public figures, eligibility again सेम वही चीज़ है इसमें। बाहर से पब्लिश करेंगे तो कैन यस, क्योंकि अकाउंट आपका यूज हो रहा होगा ना, तो आपके अकाउंट में पैसे जमा हो रहे होंगे दैट यू कैन बेसिकली विड्रॉ एट एनी टाइम। ओके, देन कम्स इन स्ट्रीम एड्स फॉर लाइव। तो जी आप जब लाइव वीडियो चला रहे होंगे वो बिल्कुल सेम इसी तरह से ही है जैसा हमने पहले इन स्ट्रीम एड्स देखा था। इन स्ट्रीम एड्स फॉर लाइव में क्या होगा कि आपकी वीडियो लाइव चल रही होगी। अक्सर आपने देखा होगा गेमिंग सेक्शन बड़ा जो है ना फेसबुक में पॉपुलर होता है, वॉच में आई थिंक मोबाइल पे नजर आता है वो गेमिंग वाला। ठीक है, facebook.com/gaming/feed में जब मैं आया हूँ तो यहाँ इसने मुझे यहाँ रेफरेंस दिया है कि जी आपके लिए ये सारी गेमिंग कम्युनिटी जो है वो यहाँ वीडियोस चला रही है। ठीक है, अब इसमें से ये देखें लाइव चल रहा है, मैं इस वीडियो को देख भी सकता हूँ और इसी पे मुझे बेसिकली जब मैं इसको व्यू देख कर रहा हूँ तो यहीं पे एड्स भी चल रहा हूँ। ठीक है, तो उन एड्स की इस क्रिएटर को, इस कंटेंट क्रिएटर को कि जिसकी ये वीडियो लोग इतने सारे लोग देख रहे हैं उनको, उनसे इसको पैसे मिल रहे होंगे। लेकिन उसकी भी अगेन एलिजिबिलिटी के लिए यू नीड टू हैव 10,000 फॉलोअर्स, 600,000 टोटल एलिजिबल मिनट्स इन द लास्ट 60 days इंक्लूडिंग एटलीस्ट 60,000 एलिजिबल लाइव मिनट्स व्यू। अच्छा, इसमें सिर्फ फर्क उससे ये है कि एटलीस्ट 60,000 मिनट जो है आपके वो लाइव देखे गए हैं कि जब आप लाइव आए थे तो इतने लोगों ने उसको उसी वक्त देखा। ये नहीं कि आपने जब लाइव करके बंद कर दिया, पब्लिश कर दिया, उसके बाद लोगों ने देखा। तो उसके बाद अगर 600,000 ने देखा तो आपने एक क्राइटेरिया पूरा कर दिया। दूसरे के लिए यू नीड टू मेक श्योर कि 60,000 लोग एटलीस्ट लाइव आपको देख रहे हैं। ठीक है जी। 5 एक्टिव वीडियोस ऑन योर पेज इंक्लूडिंग एटलीस्ट 3 प्रीवियसली लाइव वीडियोस। सेम सिनेरियो, 5 एक्टिव वीडियोस होनी चाहिए आपके पेज पे, लेकिन उसमें से एटलीस्ट 3 जो है वो पहले लाइव वीडियो हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपने रिकॉर्डेड वीडियो पब्लिश कर। तो ये कुछ बेसिकली ऑप्शंस हैं मोनेटाइजेशन के दैट यू कैन अचीव इन कमिंग डेज। ठीक है, पाकिस्तानी स्ट्रीमर करंटली अर्निंग फ्रॉम दिस। मैनी स्ट्रीमर, बहुत सारे स्ट्रीमर्स जो गेमिंग से अर्न कर रहे हैं एक्चुअली। कभी कभी दिल करता है व्हाई एम आई नॉट डूइंग इट, गेम्स खेल के पैसे कमाओ। अच्छा जी, कमिंग बैक टू होम ऑफ क्रिएटर स्टूडियो, सेम चीज़ जो हम पहले देख चुके हैं जी। यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हैं, स्टोरी ऐड कर सकते हैं, अपलोड वीडियो कर सकते हैं, आप अपनी गो लाइव कर सकते हैं। तो आप मोस्टली यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ मोस्टली कंटेंट की जो टाइप है, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस वीडियो का किया जाता है। फोटो आपको यहाँ मिलेगी, अदरवाइज जब आप मेन पेज पे जा रहे हैं तो आपको
अपलोड वीडियो का ऑप्शन मिल रहा है, सिंगल वीडियो, मल्टीपल वीडियोस, पोस्ट वीडियो अक्रॉस पेज। क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो होगा तो इन स्ट्रीम एड्स होंगे, क्योंकि इन पोस्टर एड्स तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि स्टिल इमेजेस पे एड्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है जी, देन यू हैव द ऑप्शन टू गो लाइव, आप सिंपल क्रिएटर स्टूडियो खोल लें, उसको गो लाइव कर दें। अच्छा, इसका एक और ऑप्शन, एक और इसकी जो है ना एक बड़ी अच्छी बात ये है कि जब आप गेम खेल रहे होते हैं ना, तो आपके कुछ टूल्स होते हैं गेमिंग के, आप उनके साथ अपने क्रिएटर स्टूडियो को जब कनेक्ट कर देते हैं ना, तो यू गो लाइव फ्रॉम हेयर, और वो आपकी गेमिंग की जो फीड है वो चला रहा होता है उसमें। तो इसलिए थोड़ा इजी टूल्स दे दिए इनके। इनसाइट्स नज़र आ रही हैं आपको, आपको रीसेंट पोस्ट नज़र आ रही हैं इसमें। ठीक है, दिस इज प्रीटी मच व्हाट होम इज अबाउट। यहाँ वीडियो का सेक्शन है। गेम पे अगर हम जाते हैं, एक गेम का वो जो एक आइकॉन बना हुआ है इसकी जॉयस्टिक का। ठीक है जी, लाइव डैशबोर्ड विल बी मूविंग सून। अच्छा जी, तो अगेन ये यहाँ पे उसकी गेमिंग से रिलेटेड कुछ टूल्स हैं जी। आप अपना टूर्नामेंट क्रिएट कर सकते हैं, आपकी डेली ब्रॉडकास्ट की हिस्ट्री, कितने लोगों ने आपसे एंगेज किया पोस्ट स्टोरी पे। ठीक है जी, आप यहाँ से बल्कि इनफैक्ट पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी, और आप अपना कोई स्केड्यूल भी बना सकते हैं। कोई सीरीज़ है, आप गेम खेल रहे हैं और आपको पता है जी मैं इस टाइम पे ये गेम खेलूँगा, और इस सीरीज़ की ये इन्फॉर्मेशन और इस टाइम पे खेलूँगा, मतलब वंस यू सेट अप योर स्ट्रीम तो ऑटोमेटिकली आपकी उस टाइम पे ये स्ट्रीम सेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करते हैं जी किस तरह से आप अपनी स्ट्रीमिंग सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ़ यू आर इनटू दिस थिंग कि आप गेम खेल के पैसे कमाना चाहते हैं, so you should really get into this. Same for achievements, आपको achievements सर नजर अगर आएंगे। कोई सर अगर कोई दोस्त गेम खेलता है तो उसके लिए एक्टिविटी कर सकते हैं? हाँ हाँ, आप उसको सेटअप करके दे दें, प्रॉफिट शेयरिंग कर लें। चलो ठीक। ओके जी, अचीवमेंट्स आपको नज़र आती हैं जी। क्रिएट अ गेमिंग वीडियो, जैसे आप क्रिएट एक गेमिंग वीडियो बनाएंगे क्रिएटर पेज पे, तो आपको ये अचीवमेंट मिल जाएगी जी। आप लाइव जाएंगे तो आपको ये अचीवमेंट मिल जाएगी। इस तरह से यू कीप ऑन achieving these targets to actually increase your worth, or you can increase your profile value in terms of a brand actually. ठीक है जी, कुछ रिसोर्सेज यहाँ पे दे दिए हैं इन्होंने, जिनको पढ़ के आप काफ़ी सारे इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। 10 टूल्स एंड सेटिंग्स हैं जो आई थिंक वो आपकी पर्सनल एलिमेंट में कंसिडर होती है। ठीक है, देन कम्स द नोटिफिकेशन सेक्शन। नोटिफिकेशन सेक्शन में एज यू कैन सी नोटिफिकेशन ही होंगी। इनसाइट्स में आपको इनसाइट्स मिल जाएंगी, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनसाइट्स क्या होती हैं और उनको किस तरह से देखा जाता है। एवरीथिंग इज़ वेरी मच एक्सप्लेन्ड, नहीं भी हो तो जस्ट आप माउस ओवर करें, वो उसकी मज़ीद डिटेल भी बता देता है। ठीक है। एक ये नई चीज़ हमें नज़र आई है, रेवेन्यू लिफ्ट, नो मोनेटाइजेशन इज अवेलेबल फॉर द पेजेस दैट यू हैव सेलेक्टेड। अच्छा जी, सो वंस यू गेट योर पेज मोनेटाइज, देन आपको यहाँ पे आपके रेवेन्यू की भी इनसाइट्स और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पूरी हिस्ट्री कि जी आपने कहाँ से क्या क्या चीज़ आपकी रेवेन्यू आया है। और अर्निंग्स में आई थिंक वो आपकी सारी हिस्ट्री बताएगा कि जी आपके पैसे कितने हो गए। काफ़ी चीज़ें ऊपर ऊपर से गुजर रही हैं, क्या क्या चीज़ ऊपर से गुजर रही है। मोनेटाइजेशन ऑब्वियसली मुश्किल है, मुश्किल इन अ वे नई चीज़ है इसलिए मुश्किल लग रही है। जब फेसबुक नया आया था तब तो ये अकाउंट क्रिएशन भी बड़ा मुश्किल लग रहा था। अब वो इतनी उसने अंदर ही अंदर इंटरनली इतने बिजनेसेस क्रिएट कर दिए कि यू जस्ट नीड टू पिक एन ऑप्शन। अब ऐसा नहीं है कि हाँ जी मैं फेसबुक पे हूँ। अब सवाल ये होगा, अच्छा फेसबुक पे, तो फेसबुक पे कहाँ, गेमिंग पे हो, वीडियोस पे हो, लाइव पे हो, इंस्टेंट आर्टिकल्स पे हो, किस चीज़ पर हो एक्चुअली। ठीक है, आगे भी और चीज़ें आ जाएंगी जी। मेटावर्स में हो, मेटावर्स में हो तो किस लेवल पर हो, कहाँ हो, बहुत चीज़ें अभी फैलेंगी। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके साथ साथ मुझे भी बहुत सारे फीचर्स जो है ना पहली पहली बार पता चल रहे हैं एक्चुअली। जब से ये मेटा क्रिएट हुआ है ना, वो जो कि अभी रिसेंटली हुआ है, तो बहुत सारी नई अपडेट्स भी आई हैं फेसबुक या मेटा के प्लेटफॉर्म में सारी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि नई हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ उनको पढ़ना है और आपने अपनी जो है ना पिक लिस्ट बनानी है कि ओके, दिस इज़ माय पाथवे, मुझे यहाँ ये चीज़ अचीव करनी है, तो इसके लिए मुझे इन रास्ते पे चलना है। जिन चीज़ों, वही बात है, जिस गली जाना ही नहीं है उसका रास्ता पूछने से भी नॉलेज रख लें, अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन
वही बात है, उसकी डिटेल में जाने से और इतनी चीज़ों से आप खुद को कंफ्यूज ही करेंगे बस। ठीक है जी, देन आपको ये शो करता है प्री पब्लिश्ड क्या चीज़ है कि जी जो पोस्ट आपकी यहाँ पे पब्लिश हो चुकी हैं, ठीक है, वो यहाँ पे शो होंगी। ऑल पोस्ट, अभी तक कोई ऐसा पोस्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। allows you to manage all of their posts before and after publishing to their audience। अच्छा जी, कोई पोस्ट आपकी ऑलरेडी पब्लिश हुई भी है तो आप उसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, और जो आपने अभी रिसेंट पब्लिश की होंगी वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, इसमें मुझे प्री पब्लिश और पब्लिश का डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो आई थिंक ये प्री पब्लिश जो है वो आपको वो चीज़ें दिखा रहा है जो आपने शेड्यूल की हुई है या ड्राफ्ट बना के रखी हुई है, पब्लिश नहीं हुई है, और पब्लिश टैब आपको वो दिखा रहा है कि जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। ठीक है जी, यहाँ आपको पब्लिश पोस्ट नज़र आ रही है। आगे आप देखते जाएं कि पोस्ट के साथ साथ ही एडिट का ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है, इनसाइट्स का ऑप्शन है, बूस्ट का ऑप्शन है, डिलीट, चेंज डेट, रिफ्रेश, शेयर, अटैचमेंट। ठीक है जी, ये कुछ ऑप्शन हैं इसके साथ। और आगे आप देखें तो आपको फीचर्स नज़र आते हैं जी। पोस्ट का स्टेटस क्या है, कब पब्लिश हुई थी, डिटेल्स क्या है। डिटेल्स के आगे देखें अलग अलग आइकन्स हैं जी। मोनेटाइज नहीं है, रेफरेंस फाइल नहीं है जी, कैप्शंस हाँ जी हैं, क्रॉस पोस्ट नहीं है, बूस्टेड नहीं है, एज अ पार्ट ऑफ पोस्ट टेस्टिंग फेज में नहीं है ये पोस्ट। ये सब फेसबुक के अलग अलग फीचर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि जी इस पोस्ट के साथ क्या चीज़ लिंक है, क्या चीज़ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं जी, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है इसकी। ठीक है, उसके आगे वो ये भी बता रहे हैं कि जी आपकी जो पोस्ट है 1 minute वीडियो व्यूज इज द मैट्रिक हैविंग द बिगेस्ट इफेक्ट ऑन द। ये आपको ये बता रहे हैं कि जी अगर 1 मिनट तक लोग देख रहे हैं ना आपकी वीडियो, तो वो रिटेंशन रेट उसका बढ़ रहा है, और 1.5 टाइम्स आपकी वीडियो ज़्यादा देखी जा रही है 1 मिनट तक। ठीक है जी, डिस्कवरी इंप्रेशंस आ गए, पीपल रीच आ गई, एंगेजमेंट, रिएक्शंस, ये सब चीज़ें आप यहाँ से अपने हिसाब से देख सकते हैं। जहाँ पे आगे एक ऑप्शन आता है अर्निंग का, वो क्योंकि मोनेटाइज नहीं है तो यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा। और मैं दिखा सकता हूँ कुछ पेजेस हैं जो अर्निंग कर रहे हैं, बट उनकी प्राइवेसी का इशू है। तो ये चीज़ आप वैसे नॉर्मल गूगल या यूट्यूब से देख सकते हैं कि यहीं पे एक अर्निंग का ऑप्शन आता है, उसके नीचे आपके सारे पैसे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऑल वीडियोस, लाइव वीडियोस, फोटो, स्टोरीज, लिंक्स, टेक्स्ट, सारी कंटेंट टाइप आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। फाइल मैनेजमेंट क्या है जी, फाइल मैनेजमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप अपनी सारी जो है फाइल्स वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक इससे मुराद ये है कि जब आप कलेक्शन बनाते हैं अपना, ठीक है, उसको कंबाइन करके आप एक अपना कलेक्शन बना के उसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, इनकी कोई एसेट्स नहीं है, शेयर्ड वीडियो भी कुछ नहीं है, साउंड कलेक्शन भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो साउंड कलेक्शन ये है जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है। साउंड इफ़ेक्ट्स, आई थिंक ये वो साउंड इफ़ेक्ट्स हैं जो आप अपनी वीडियोज़ में यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक होगा ये प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि मुझे इनके आगे कोई प्राइसिंग नज़र नहीं आ रही। कमिंग टू टूल्स, पोस्ट टेस्टिंग जस्ट गॉट मोर पावरफुल। अगेन जो हमने पिछली यहाँ पब्लिश पोस्ट के आगे जो आइकन्स थे उसमें एक ही आइकॉन देखा था टेस्टिंग वाला।
कि जी अब आप क्या कर सकते हैं कि जी आप अपनी पोस्ट को टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करके क्या होगा, choose a content type to start. Video post can only be compared against video post. Image link can be compared against each other. अच्छा जी, 2 वीडियोस आपने पब्लिश कर दी, आपको पता चल जाएगा कि किस वीडियो पे, ठीक है, क्या रिस्पॉन्स बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल की 2 वीडियोस हमने कर दी, लेट्स से BBC 3 और BBC 1। तो अब ये टेस्ट क्या कर रहा है, will be determined 30 minutes after your test has started. It will be distributed to future audience and can be found in your published tab. ठीक है जी, समझ आया कि यहाँ से हम 2 वीडियोस पब्लिश करेंगे, एक ए का नाम दे दिया, एक बी का नाम दे दिया, मल्टीपल जो है ना हम इसको इन दोनों वीडियोस में से क्या करेगा जी, मैं जब पब्लिश टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये 30 मिनट्स के अंदर मुझे बता देगा कि इन दोनों वीडियोस में से कौन सी वीडियो को रीच मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, कौन सी वीडियो के इंप्रेशंस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इवेंचुअली कौन सी वीडियो से पैसे मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो चीज़ आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ। देन कम्स प्लेलिस्ट। ठीक है, आप अपनी प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं यहाँ से। पेज सेलेक्ट करें, कौन सा पेज के लिए क्या टाइटल है, डिस्क्रिप्शन, कवर इमेज क्या होगा। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो वो अगेन आपसे आप अपनी वीडियोस डाल सकते हैं, प्लेलिस्ट की डिटेल, जस्ट लाइक यूट्यूब आपकी अपनी प्लेलिस्ट बन जाएगी जो आपके यूजर्स को एक ग्रुप के अंदर, एक आप कह सकते हैं कि एक एल्बम के अंदर नजर आ जाएगी, तो वो सारी वीडियोस एक ही उसकी सीरीज की देख सकेगा। ठीक है, फाइंड योर सीरीज हियर। अच्छा जी, सीरीज भी अगेन आई थिंक इट्स सेम लाइक प्लेलिस्ट। ठीक है, build playlist and viewers explore the content and series में भी an immersive story by adding episodic content to series। तो आई थिंक आप प्लेलिस्ट में भी एपिसोड वाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सीरीज है आप स्पेशली स्पेसिफिकली, तो आप यहाँ से यूज करें तो आई थिंक उसके कुछ और फर्दर बेनिफिट्स आपको देता होगा, या उसके कुछ बेटर टूल्स आपको दे देता होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल जी चलेगी तो क्रोनोलॉजिकल ही चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि लोग आगे पीछे करके इसको देख सकें। ठीक है, पेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड ऑल। एक्स्ट्राज में जी आपको पोस्टर बनाना है, उसको कवर इमेज बनाना है, वो सब यहाँ अपलोड कर देंगे। तो टेक्निकली आपके पेज से एक अगर आप वेब सीरीज लॉन्च कर रहे हैं तो आप यहाँ से अपलोड करें तो आपको बेटर टूल्स प्रोवाइड हो जाए। कंटेंट लाइब्रेरी, अगेन यहाँ पे आप अपना कंटेंट जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट हैव मूव्ड, अगेन प्री पब्लिश और पब्लिश टैब में यहाँ से सारा कंटेंट वहाँ चला गया, हम वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, इंस्टेंट आर्टिकल में जाके आप यहाँ से क्रिएट आर्टिकल पे जाएंगे। ठीक है जी, किस पेज के लिए आर्टिकल क्रिएट करना है आप यहाँ से पेज सेलेक्ट करें एंड देन यू कैन राइट अबाउट इट, और वो आर्टिकल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सेम चीज़, क्लिप, सीरीज, प्लेलिस्ट, जो चीज़ हम देख चुके हैं उसकी कंटेंट जो है ना वो सारी आपको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जी, ये सारे फीचर्स business.facebook.com पे अवेलेबल हैं, इसीलिए मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन अकाउंट ऑन business.facebook.com। ठीक है, देन कम्स इनबॉक्स, जहाँ पे आप अपने इनबॉक्स के सारे मैसेजेस देख सकते हैं। अब आपको पता ही है कि फेसबुक ने एक ऑप्शन भी दे दिया कि आपके मल्टीपल इनबॉक्स आप जो है ना वो आप एक जगह पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैसेंजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड डायरेक्ट मैसेजेस, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। देन कम्स मोनेटाइजेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको फर्दर डिटेल में अगर आपने देखना है कि जी इन स्ट्रीम एड्स, ठीक है, किस किस वीडियो पे मेरे चल रहे हैं, जो आई डोंट थिंक किसी भी वीडियो पे चल रहे होंगे अभी फॉर दिस पर्टिकुलर पेज। ठीक है जी, सेम चीज, none of the set pages are eligible for in-stream ad, select a page that is eligible for in-stream ad।
ब्रांड कोलैब्स मैनेजर क्या करता है जी कि आप मल्टीपल पार्टनर्स जो है ना, किसी और पेज के साथ अगर आप काम करते हैं तो आप उस पेज को यहाँ अपना पार्टनर ऐड करेंगे और फिर आप अपनी पोस्ट जो है ना, इन पब्लिशिंग टूल्स को यूज़ करते हुए क्रॉस पोस्ट कर सकते हैं, आप एक दूसरे को टैग्स कर सकते हैं, आप एक दूसरे के लिए एड्स चला सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी कोलैबोरेशन जितनी भी होंगी वो सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। पे आउट सेटिंग्स क्या है जी, किस तरह से आप पैसे लेना चाह रहे हैं, आप अपना अकाउंट वगैरह डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे और वहाँ पे फेसबुक आपको पैसे दे देगा। ठीक है, पॉलिसी इश्यूज कोई पॉलिसी इश्यूज नहीं है आपके पास, तो इट्स गुड। ठीक है, राइट्स मैनेजर, राइट्स मैनेजर में आई थिंक इट्स मोर अबाउट हु हैज द राइट्स टू द पेज। Rights manager lives within Facebook and Instagram, built for people who want who want to control when, how, and where their content is shared across Facebook. So it's more like admin access and all those editor access that we discussed before. Creative tools में आपको एक लाइव डैशबोर्ड नजर आता है जो हम ऑलरेडी गेमिंग के लिए देख चुके हैं। ठीक है, साउंड कलेक्शन भी हम देख चुके हैं। Then comes setting। सेटिंग में एक चीज़ पहले आती है जी, पेज इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पर आपको नज़र आता है कि जी पेज कौन सा है जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, फॉलोअर्स, आपका रोल क्या है इसमें जी, और पेज रोल्स और क्या क्या आपने इसमें बांटे हुए हैं। इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू पेज और ऐड अ पर्सन टू दिस पेज, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। देन पेज सेटिंग्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पेज क्वालिटी का लिंक मैंने आपको अलग से दिया था कि आप किसी भी पेज को ओपन अगर आपने करना हो तो वो अच्छा, वो अकाउंट क्वालिटी मैंने आपको दिखाई थी, facebook.com/account quality। यहाँ पे पेज क्वालिटी दिखा रहा है कि जी आपके पेज की कोई रिस्ट्रिक्शन या वायलेशन नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको मोर और लेस वही सेम चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं बिजनेस मैनेजर या मैनेज पेज के ऑप्शन। ठीक है जी, रिसोर्सेज में आगे अभी क्या हमें दिखा रहे हैं, बिजनेस स्वीट, इंस्टेंट आर्टिकल्स और शॉप। शॉप भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंस्टेंट आर्टिकल्स आज हमने देख लिया है, बिजनेस स्वीट हम ऑलरेडी 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। सो यू कैन बेसिकली गो टू देयर फ्रॉम हियर। ठीक है, ये बेसिक ओवरऑल जो है ना लेआउट है क्रिएटर स्टूडियो का, जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं फ्रॉम फेसबुक। अगर किसी के पास वो अटेंडेंस शीट है जो मैंने डिलीट कर दी तो काइंडली प्लीज़ उसको डिलीट कर दें, वो थोड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और शुड नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन। दूसरी जो मैंने शीट शेयर की है दैट इज कंसिडर्ड ऑथेंटिक फ्रॉम माय साइड। ओके, क्रिएटर स्टूडियो के हवाले से अब तक कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई डर तो बताएं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एक पेज बनाया था काफ़ी साल पहले, 5-6 साल पहले। वो अच्छा खासा रनिंग में चल रहा था। अब मैं चाह रहा हूँ कि उसको ना, उसका नाम चेंज करूँ और उसका सब कुछ और एरा वगैरह सब कुछ चेंज करूँ, वो हो जाएगा? आप इंशाल्लाह, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हो जाता है, कोशिश। कोशिश करें। असल में फेसबुक को जो है नाम चेंज करना वैसे पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मिलता जुलता नाम रख लेते हैं, या ऑब्वियसली इट्स बिन ईयर्स और अब आपने बिजनेस का नाम चेंज कर दिया कम्प्लीटली, तो वो आपसे हो सकता है कुछ वेरिफिकेशन मांगेगा कि अच्छा जी जो नया पेज आप रख रहे हैं वो अगर कोई बिजनेस है तो उसकी कोई बिजनेस कार्ड दिखा दें, लेटर हेड दिखा दें, कोई वेरिफिकेशन प्रूफ्स मांगेगा हाँ, आपसे। पहले तो ऐसा नहीं था ना सर, ऐसे नहीं, मतलब इजीली बन जाता था तीन हाँ, चार पहले साल इजीली हो पहले। जाता था, फिर अभी तो उसने उसको बहुत लिमिट बड़ा। कर दिया था जी, फिर उसने लिमिट कर दिया था कि अब आप सिर्फ 3 दफ़ा अपने पेज का नाम चेंज कर सकते हैं, और अब उसने ये अच्छा, कर दिया है कि भाई नाम सोच समझ के रखो, क्योंकि मैं चेंज करने का मौका अपनी मर्जी पे ठीक ठीक, चलो सर मैं दूंगा। कोशिश करता हूँ। थैंक यू। ठीक है, जिसने अटेंडेंस में नाम नहीं है वो मिस नाइला को मैसेज कर दें, वो कल सुबह जो है ना उसको डील कर लेंगी, और परेशानी की बात नहीं है, अगर डेटा आपके रिकॉर्ड में होगा तो वो आ जाएगा। अटेंडेंस से रिलेटेड ये पूछना था, ये जो अटेंडेंस में आवर्स आ रहे हैं 104,
के 93, किसी के 43। तो ठीक ये है थोड़ा बताएंगे सर कि क्या चीज़ें थी सारी जरा। ये आई थिंक आपका स्टे टाइम है इन द सेशन, कि आप एक पर्टिकुलर डे में कितने मिनट तक सेशन में रुके थे और फिर कब आपने क्विट कर दिया। ठीक है, लेक्चर 23, लेक्चर 23 कौन सा है? कर तो दिया लेक्चर 23 ऊपर में, इंट्रोडक्शन टू फेसबुक। एज अ कंटेंट राइटर आपका गो टू प्लेस जो है वो इंस्टेंट आर्टिकल्स ही होगा मेनली, अनटिल अनलेस कि आप कोई स्क्रिप्टिंग लिखें या स्क्रिप्ट राइटर बन के आप जो वीडियो एडिटर्स हैं या वीडियो पब्लिशर्स हैं उनके लिए आप जो है ना सोर्स मटेरियल प्रोवाइड करें। ठीक है जी, अटेंडेंस शीट की मैं गूगल लिंक आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। अच्छा सर, ये आप बता सकते हैं जो ई कॉमर्स के लिए अमेजोन, ईबे, दराज, अलीबाबा, इसके लिए जो वीए के कोर्सेज होते हैं, कोई अथेंटिक सोर्स जहाँ से आप अथेंटिक कोर्स कुछ कर सकें, कोई ऐसी एजेंसी है, कोई ऐसे लोग हों जो अथेंटिक कोर्स सही तरीके से चीज करा रहे हैं? क्योंकि फेसबुक पे तो हर दूसरा आदमी सर आपको पता है वो वीए का जो है इंस्ट्रक्टर हाँ बना हुआ देखिए, वीए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें ना तो आजकल दो नाम हैं जो बड़े पॉपुलर हैं इन टर्म्स ऑफ अमेजोन ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें एक एक्सट्रीम कॉमर्स है सनी अली का, और दूसरा है साकिब वाला इनेबलर्स। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि दोनों सूरतों में ये है कि मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट्स मिले हैं। ठीक है, कुछ कहते हैं कि जी वीए का कोर्स, इनफैक्ट मैंने खुद जो है ना इनरोल किया था इनके जो एक प्लेटफॉर्म, इनका एक वो है आई थिंक एलएमएस सॉफ्टवेयर टाइप जो इन्होंने बनाया हुआ है, वीबीसी नाम है शायद इसका, हाँ वीबीसी। है। एक्सट्रीम वालों ने जो बनाया हुआ है ना सर, हाँ एक्सट्रीम एक्सट्रीम वालों कॉमर्स। ने जो बनाया हुआ है जी, मैंने उसको सब्सक्राइब किया था। इट्स अ गुड थिंग, वहाँ पे काफ़ी मटेरियल है, बट बहुत सारी चीज़ें जो है ना अननेसेसरी भी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो सिर्फ ड्रैग हुई हुई हैं काफ़ी हद तक। तो वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट लूज हो रहा था, अदरवाइज मेरी नज़र में ये कि हाँ एटलीस्ट रेलिवेंट टॉपिक से पे बात हो रही है। और अगर कोई पैशनेट है, रियली पैशनेट है, तो वो वीबीसी से स्टार्ट करे और उसके बाद जो है ना वो कोशिश करे कि इनके जो टीम है या इनका जो एक आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है उसका एक हिस्सा बन के ऑब्जर्व करें चीज़ों को। और अपनी स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अगर स्मार्टनेस यूज़ नहीं करते ना तो वो बिक जाते हैं। लेकिन इफ़ यू स्टे प्रोएक्टिव तो आप आई थिंक अच्छा सीख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि है सक्सेस स्टोरीज भी नज़र आई हैं यहाँ से भी। सर लेकिन एक इशू ये है कि एक एक्सट्रीम कॉमर्स पर जी टीचर्स बहुत सारे हैं। हाँ ऐसे ही है। एक टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो लेकिन वो समझ नहीं आता, फिर वो मिस बहुत ज्यादा मैसअप हो जाता है। जी लेकिन इनेबलर्स पर ऐसा नहीं है, वो एक ही सेक्टर पढ़ा रहा होता है। अच्छा, मैंने इनेबलर्स को किया नहीं है सब्सक्राइब, इंशाल्लाह करता हूँ, देखता हूँ। लेकिन सर इनेबलर्स की जो मतलब ट्रेनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल सकती है? जैसे इने मैंने उनका फेसबुक पे जी सर पेज उनका ज्वाइन किया हुआ है, तो जो है वो मतलब उनकी तो सिर्फ और सिर्फ वो आ रही होती हैं जो मतलब जहाँ पर वो जी ट्रेनिंग्स जी वगैरह जी देते हैं सर। जी। अच्छा, इनेबलर्स का मुझे आइडिया नहीं उनको है कि ज्वाइन, उनका पेमेंट स्ट्रक्चर्स क्या है, लेकिन हाँ जी सर। मोस्टली जो मैंने सर इनका देखा इनेबलर्स था। की जी बोलिए। मिलती है सर, मेरे पास है उनकी ईवीएस का जो होता है कि लास्ट टाइम उन्होंने प्रीवियस उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि जी जिन खवातीन को स्पेशली उन्होंने फ्री एक्सेस दिया था और स्टूडेंट्स को उन्होंने फ्री एक्सेस दिया था। तो एग्जैक्टली। उस पर मुझे आईडी मिली थी और मैंने उसमें काफी चीजें देखी हैं, लेकिन सर उसमें मसला ये होता है बहुत सी चीजें आपके लिए आसान है, आप समझ जाते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें जी ऐसी हैं अगर सर। आप प्रैक्टिकली जब तक करेंगे नहीं तो जी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। हाँ, मुझे काफ़ी वीएस ने ये भी इशू दिया कि हमने वीए का कोर्स और तो कर सर लिया। क्योंकि यूट्यूब पे काफी उनकी वीडियोस वगैरह हैं, काफी स्टूडेंट्स वगैरह जो अर्निंग कर रहे हैं मतलब लैक्स के अंदर। तो जी जो है हम भी स्टूडेंट हैं, हम लोग भी चाहते हैं, जैसे मैंने काफी कोशिश करी, क्योंकि अब जैसे हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम ट्रेनिंग लेंगे तो वो मतलब एक अलग उस पे चले जाएगी। जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हम उनको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मेरी नज़र में वो एक सेकंड स्टेप होगा आपके करियर में, कि यस वंस सर, यू जी हैव जी। एस्टैब्लिश योर बेसिक्स कि हाँ जी मुझे डिज़ाइनिंग का भी सेंस है, मुझे यस कंटेंट सर, का भी बिल्कुल। सेंस है, मुझे सोशल मीडिया भी आता है, मुझे ई कॉमर्स भी हम्म। आता है। और अब जो है ना मैं अपनी एक स्किल सेट को लेके
उसमें एडवांस लेवल पे जाना चाह रही हूँ। अच्छा। तो उसके लिए फिर आप ये कर सकते हैं कि हाँ, कोई स्पेसिफिक कोर्स करें। तो जो शाहनवाज का सवाल भी था ना कि वीए का कोर्स की ऑथेंटिक प्लेस क्या है, तो अगर आपको थ्योरी और अगर आपको इस तरह की चीज़ ही चाहिए कि जहाँ से मैं सीख सकूँ, तो उसके लिए तो ये प्लेटफॉर्म्स नहीं है। बट इफ़ यू वांट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, इफ़ यू वांट कि कोई ऐसा हो जो मुझे रियल प्लेटफॉर्म पे मुझे चीज़ें सिखाए, तो आई थिंक उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके इधर इनक्यूबेटर्स में या किसी ऐसे इनके पर्सन के साथ जो ऑलरेडी वीए ढूंढ रहा हो, आप उसके साथ टैग अलोंग हो जाएं। मे बी आपको वो कुछ पे ना करे, लेकिन जस्ट टू लर्न आप उनके साथ कनेक्ट हो जाएं कि जी मुझे सीखना है। और वंस यू लर्न थिंग्स देन यू कैन जस्ट सेल इट, सेल योर सर्विसेज। सर मैं सर जी इस कोर्स से यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें यहाँ जब वीए मेंशन किया हुआ था तो मुझे लग रहा था कि हम यहाँ पे वो सारे टूल्स भी पढ़ेंगे जो कि एक वीए के लिए जरूरी है सीखना। जैसे जी आप लोग ड्रॉप शिपिंग वगैरह सिखाएंगे या कुछ और हमें टूल्स जैसे वेब सर्च का होता है, मुख्तलिफ चीजें होती हैं वो हमें सिखाई जाएंगी। देखिए, तो मैं यही ये एक्सपेक्ट कर रही थी टूल्स, कि हाँ शायद हमारी गवर्नमेंट की एक कम्युनिटी बनेगी जिस तरीके से इनेबलर्स की बनी है, जिस तरीके से सनी अली की बनी हुई है। जी तो मैं यही एक्सपेक्ट कर यस रही थी सर। कि शायद हमारी भी इसी तरीके की एक कम्युनिटी बन जाएगी। जैसे कराची यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर है, तो जी वहां पे अगर हमें ये कोर्सेज करवाए जाएं, क्योंकि ये कोर्सेज अगर हम जाके इनेबलर्स और सनी अली के उस वहां से जाके करवाते हो बहुत एक्सपेंसिव है सर। यस सर, एग्जैक्टली, टू देखिए मच और पॉइंट फिर यही है, एक्सपेंसिव। मसला पॉइंट यही है। हमारी इनफैक्ट जी सर, बीइंग अ आपका जो वुमेन विजन हमारे है लिए ना, सबसे बड़ा मसला वहां पर जाना, वहां पर बैठना जी और फिर सीखना, ये सर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है खवातीन के आपका लिए कंसर्न स्पेशली। भी सही है, आपका विजन भी सही है, क्योंकि मुझे लगता है आगे चल के ये चीज़ ऐसे ही होने वाली है कि गवर्नमेंट के अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे, गवर्नमेंट के अपने कोर्सेज होंगे। लेकिन आप खुद सोचें ना कि सनी अली ने ये चीज़ या इनेबलर्स ने ये चीज़ आई थिंक काफ़ी सालों पहले शुरू की है यहाँ पे। ठीक है। जी सर। और हमारा तो अभी आई थिंक पहला ही बैच है। जी सर। सिंध में एनएफटीपी का पहला बैच है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, बट आई बिलीव, इनफैक्ट मुझे अभी मैंने आज एक ईमेल पढ़ी भी है कि अब ये थोड़ी और सर्विसेज जो है ना वो लॉन्च कर, मतलब थोड़ी और जो कोर्सेज हैं, एक मिनट दीजिएगा मैं आपको बताता हूँ कि अब तक हम कर रहे थे टेक्निकल कंटेंट और क्रिएटिव डिजाइन, हमने इंट्रोड्यूस किया था ना। अब इनके जो न्यू डोमेन्स आए हैं ना, उसमें ई कॉमर्स है, ड्रॉप शिपिंग, स्टोर मैनेजमेंट, अमेजॉन, ईबे, हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, रिएक्ट नेटिव और फ्लटर पे, और ग्राफिक डिजाइनिंग है यूआई यूएक्स की, मतलब वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन की। तो दिस इज समथिंग जो आ रही है ई रोजगार के ऊपर। तो अगेन वही बात है कि इट्स गोना टेक सम टाइम, बट यू कैन बी द पायनियर्स और यू कैन बी द वंस कि हाँ जी हमने स्टार्ट किया था, वी वर द फर्स्ट बैच और हमने ये चीज़ें सीखी थी। तो हो सकता है आप में से ही कोई आगे न्यू क्लास को ट्रेनिंग दे रहे होंगे ऑफ दीज टूल्स, और आप लोग बाकी जो न्यू अभी टूल्स ऐड होंगे, कोर्सेज ऐड होंगे, आप वो लोग सीख रहे होंगे। तो ऑब्वियसली इज गोना टेक टाइम। 3 महीने में आप वीए नहीं बन सकते, 3 महीने में आप ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं सीख सकते, 3 महीने में आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट नहीं बन सकते। What we can do in these 3 months is give you a taste of all these medicines, आपको बेसिक्स भी बता देंगे, आपको हैंड्स ऑन थोड़ा प्रैक्टिस भी करा देंगे, या तो सर अब ये जो सर आपसे हम सीख रहे हैं 3 महीने का, ये तो इसी तरह है कि हमें ये बेसिक चीजें बताई जा रही है इन सारी चीजों के बारे में। जी देखें, ई ई लर्निंग जो यही है कि आपने उसके बारे में जितना रिसर्च करना पढ़ना है। मैं आपको अगर अपना बताऊं तो मैं इन सारी चीजों को, जैसे आप लेके चले, मैंने कुछ लिस्टिंग की हुई है। अगर आपका कोर्स खत्म होता है और उसके बाद में टाइमिंग निकाल के कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल्स पे जाऊंगा, तरीके से अपनी जो है वो बिजनेस लैंग्वेज है उसको इम्प्रूव करने की तरफ जाऊंगा। साथ साथ सर बहुत सारी चीजें जो है, ये जैसे आपने अभी हमें राइजिंग स्टार्स की तरफ जो किया, उसके कोर्सेज हो रहे हैं, ब्लूप्रिंट, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता सीखनी है। और जब आपके पास सब चीजों की नॉलेज होगी तो देन आप जो है वो अच्छे तरीके से उन चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। असल में इन सारी चीजों का लेने का मकसद ही यही है, मैं पूछ रहा हूँ इसलिए आपको कि मैं उसको लिस्ट डाउन करता जाऊँ, अपने पास एक लिस्ट कर लूँ कि हाँ जी ये सारी चीजें मैंने करनी है। फिर उसके बाद जब आपके पास सारी चीजें होंगी देन ही आप एबल होंगे ये सारी चीजें करने के लिए। अभी जैसे आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप हमारे साथ आए, ज्वाइन करें, मेरे पास जो क्लाइंट है, जो चीज़ है, यही तो एक्सपीरियंस है सर, यही तो लेना चाह रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो बैठे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम मतलब और ये मुश्किल है। तो ये प्लेटफॉर्म हमें इसी तरीके से मिलेंगे और अगर हम इस पेज में है, ई रोजगार में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं आपको, तो वो आपका पहला वाला जुमला मुझे याद है कि सर 3-4 साल आप ये समझ लें कि 3-4 साल आपकी लर्निंग ही है
3-4 साल बाद आप जाके एक मकाम पे पहुँचते हैं, जब आपके पेशेंस और ये सारी चीज़ें होती हैं, मेहनत की हुई होती है, तो उसका सिला मिलना आपको शुरू होता है। अभी तो हम बिगिनर्स हैं सर, अभी तो हम मतलब ये एक समंदर है और हम उस किनारे पे भी आके खड़े हुए हैं, हल्का-हल्का पानी हमारे साथ है। तो जितनी मेहनत होगी और ये दुनिया आगे ई-कॉमर्स की है, ये दुनिया आगे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स की है, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करने के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ हम आएँगे और हम जो है तो सारी चीज़ों में मास्टर हो जाएँगे। हमें अपनी सर्विसेज़ और हमें अपनी स्किल्स को एनहांस करना होगा, वक़्तन-ब-वक़्तन। जैसे आपने बताया 10 साल पहले आप फेसबुक जब स्टार्ट हुआ था, तो आपने उनको देखना शुरू किया। 10 साल, 11 साल यानी आपकी 10-11 साल की मेहनत है, आज आप इस मुकाम पे पहुँचे। तो बिल्कुल ये सर एक चीज़ है चीज मैं और शेयर करना चाह रहा हूँ, जी, बीइंग बीइंग एन Amazon enthusiast, मैंने जो है ना वो सनी अली के प्लेटफॉर्म से क्योंकि कोर्स किया है हुँ, हुँ। और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया, अमेजोन पे स्टोर लॉन्च किया, पीपीसी रन की। सो आई बीन इन दिस बिजनेस। तो एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, जो लोग अमेजोन में इंटरेस्टेड हैं, खासतौर पे सनी अली के प्लेटफॉर्म में, कि वैसे तो उन लोग उनका कोर्स $160 का है आई गेस, लेकिन अगर आप डिजर्व करते हैं तो वो आपको फ्री एक्सेस दे देते हैं अपने उस पूरे कोर्स का। हुँ, हुँ। और उनका क्राइटेरिया है कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे पिछले आई गेस 3 महीने से, या आपकी कोई इनकम नहीं आ रही 50,000 से 60,000 से कम है, तो आप जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं उनके प्रोग्राम के लिए ना। तो और वो आपको फिर एक्सेस दे देते हैं कोर्स का, एंड देन आप उससे पूरी ट्रेनिंग करते हैं। बट देन वो आपको अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने फेसबुक ग्रुप पे एक्सेस देते हैं, और आप उधर कंट्रीब्यूट करें तो आपको वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हायरिंग कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग क्योंकि अमेजोन पे लॉन्च करते हैं तो वो आपको हायर कर लेते हैं एज अ वीए। एंड देन उनके अपने प्लेटफॉर्म पे डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। लाइक आप एसईओ की तरफ जाना चाह रहे हैं, पीपीसी की तरफ जाना चाह रहे हैं, और तो आपके पास एक्सेस है। और अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं अमेजोन पे, तो वो पूरी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेते हैं। तो मैंने इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, और जो लोग डिजर्व मतलब जो लोग डिजर्व करते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनको बकायदा वो हेल्प करते हैं वो लोग। सही, सही, बिल्कुल अगेन मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा है कि इफ समबडी इज़ नॉट एबल टू पे, या लोगों ने वैसे भी लिखा हुआ है कि जी मैं नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ, उनको भी मिल जाता है एक्सेस। लेकिन ऑब्वियसली वो एक्सेस लिमिटेड हद तक है कि आप वीडियोस देख सकते हैं, आप ग्रुप में आ सकते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपको नहीं मिलते हैं, वो वंस यू पे देम तो आपके मिलते हैं। बाकी शाहनवाज ने बड़ा अच्छा कंक्लूड किया चीज़ों को कि अगेन आप अभी के अगले $500 का ना सोचें, आप आगे चल के लाइफ के 4-5 साल 10 साल बाद का सोचें, जब $500 आप रेगुलरली, या तो इफ नॉट एवरी डे एटलीस्ट एवरी वीक तो कमा रहे हो कम से कम, ठीक है? तो उसको नज़र में सर रखें मैं कि यहाँ पर, सॉरी सर डिस्टर्ब कर रही हूँ, एक मैं चीज और यहाँ बताना चाह रही थी कि खवातीन के लिए जो तारिक रोड वाला ई कॉमर्स का है सनी अली का, वहाँ पर खवातीन के लिए हफ्ते वाला दिन फ्री है। मतलब वो जी, आए वहाँ पर, लोग खवातीन से मिले, दूसरी उनसे कुछ सीखना चाहें सीख सकती हैं, हुँ, बात कर सकती हैं, अपनी नेटवर्क बना सकती हैं। जी, तो मैं यहाँ जितनी और हम मेरी फेलोज हैं, मैं उनको ये बताना चाह रही थी कि वो सैटरडे वाले दिन जो ई कॉमर्स का सनी अली का प्लेटफॉर्म है तारिक रोड पे, वहाँ आ सकती हैं। बिल्कुल। देखें मेरी बात मैंने आई थिंक सेशन में की थी, आप लोगों से इनिशियल क्लासेस में की थी कि हर तरफ इल्म बढ़ रहा है, ठीक है? ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आपने उसको पकड़ना है किसी तरीके से, और उसके लिए आपको एफर्ट करनी होगी। मैं कभी भी आपको प्लेटफ़ॉर्म बाउंड नहीं करूँगा कि नहीं जी आप एनएफटीपी के प्लेटफ़ॉर्म पे ही रहें या वहीं से सीखें। आपको जो बेटर प्लेटफ़ॉर्म लग रहा है, आपको अपने करियर के हिसाब से जो बेटर प्लेटफ़ॉर्म लग रहा है, इनफैक्ट मैं 2-3 प्लेटफ़ॉर्म्स के अभी तक लिंक शेयर कर चुका हूँ। राइज़ पाकिस्तान पे एनएफटीपी से कोई लिंक नहीं है। इवन जो कुछ ब्लॉगर्स हैं जिनकी मैं पोस्ट शेयर करता हूँ, वो एनएफटीपी के साथ नहीं है। बट द थिंग इज़ कि मुझे पता है कि दे आर गुड एट देयर फील्ड, एंड ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो इफ यू फाइंड समथिंग दैट यू थिंक कि ये मेरे लिए बेटर है, गो फॉर इट, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, एंड इंशाल्लाह आफ्टर सम टाइम देखें अभी वही बात है कि यू आर द फर्स्ट बैच। अब आप जब ग्रो करेंगे, हम सेकंड बैच को डील कर रहे होंगे, उनको हम यही बेसिक सिखा रहे होंगे, तो आप एडवांस की तरफ होंगे। जब हम उनको एडवांस सिखाएँगे तो आप प्रो हो चुके होंगे अपने काम। तो आप वो बन जाएँगे जिनको वीए हायर करने होंगे। तब तक हो सकता है आप अगर अमेज़न में जा रहे हैं, आपका अमेज़न स्टोर बन चुका होगा, तब तक आपका अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपका बिज़नेस स्टार्ट हो चुका होगा, ग्रोथ फेज़ पे जा चुका होगा।
तो अगेन आप अभी का और इमीडिएट का मत सोचें, आप बस ये सोचें कि मुझे पहले सबसे पहले अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी है। मुझे मेरी बेस अगर स्ट्रॉन्ग हो गई तो ये बाकी जितनी चीजें हैं ना उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं अर्निंग के ऊपर। आपकी किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है, आपके एफर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, आपकी जो है ना एक ऑरा जो होता है, या आप उसको कह लें कि जी आपकी एक ओवरऑल जो है ना अप्रोच का किसी काम को लेके, उसका बड़ा अमल दखल होता है। तो वो चीज अगेन एक अनप्रिडिक्टेबल सी चीज है, बट गारंटीड ये है कि इफ योर बेस इज राइट तो आप हारोगे नहीं। आप थोड़ा देर से जीत जाओगे लेकिन आप हारोगे नहीं। ठीक है जी। अच्छा, एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करें फेसबुक की, या और कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने? सर एक छोटी सी चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। जी। सबकी बातें सुनी मैंने, सब प्रोफेशनल लोग भी हैं काफी यहाँ पे, मैं भी कुछ अरसे से आईटी से रिलेटेड हूँ। तो एनेबलर्स, ई कॉमर्स, और मेरी अपनी फील्ड एसईओ की है, और एफिलिएट पे भी मैंने काम किया है, कुछ मेरे भी एक्सपीरियंसेस है। एक चीज जो मैंने नोट की है, जो यहाँ मेंशन करना लाजमी है, वो ये है कि एक अच्छी टीम होना बहुत लाजमी है। चाहे कोई सा भी कोर्स हो, चाहे कोई सी भी फील्ड हो, अगर अगर आपकी एक अच्छी टीम बनी हुई है और उसमें सबकी ड्यूटीज स्पेसिफाइड है कि किसने क्या करना है, तो वो लोग बहुत कामयाब होते हैं। और अगर आप अकेले हैं, अलोन हैं, आपका कोई सर्कल नहीं है, या आपकी डिस्कशन नहीं होती और आप ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करते, तो अकेला इंसान जो है ना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए चीज़ों को सीखना और समझना। तो हम लोग भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एक सब अपने ग्रुप्स बना सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर कोई रिसर्चर है, वो अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकता है, देख सकता है, तो फिर चीज़ें जो है इतनी मुश्किल नहीं होती, चाहे वो कुछ भी हो। बाकी एनेबलर्स और एक्सट्रीम कॉमर्स वाले एफिलिएट में काम नहीं करते, वो डील नहीं करते, तो एफिलिएट की इंफॉर्मेशन वहाँ पे नहीं है। उसके अलावा वो लोग जस्ट जो है वो होल सेल ड्रॉप शिपिंग, और जो है वो एक और सर्विस है, वो लोग बस ये 2-3 तरह की सर्विसेज देते हैं। ठीक है। अगेन योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जितने ज्यादा आप हाथ मिलाएंगे जिंदगी में उतने ज्यादा जो है ना आप आगे जाएंगे। दैट मीन्स कि आप अच्छा जितने सर, ज्यादा। एक इंस्टेंट आर्टिकल के हवाले से क्वेश्चन था जी। कि अगर जैसे मैं कंटेंट शेयर कर रहा हूँ इंस्टेंट आर्टिकल पे वर्सेस मैं एक्सटर्नल लिंक दे रहा हूँ वेब फेसबुक पे, तो वो क्या बेटर रहेगा? क्योंकि अगर फेसबुक पे अगर मेरा ट्रैफिक आ रहा है तो उससे बेटर नहीं कि मेरे अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक आए हाँ, कंटेंट बट का? इट डिपेंड्स कि ब्लॉग आपके ब्लॉग पे उस ट्रैफिक का कितना परसेंटेज आ रहा है। क्योंकि जब तक यूजर फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे है ना, वो थोड़ा ट्रस्ट वर्दी फील करता है कि जी मैं एक ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म पे हूँ, और उसको तो किसी इसका एक और रीजन भी है सर। जी। असल में हर जगह का ट्रैफिक जो है ना वो अलग तरीके से आता है। अब अगर हम जैसे पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पे मोस्टली बिजनेस जो है वो सोशल पे बहुत चलते हैं, फेसबुक हो गया या दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हो गए। हमारे यहाँ पे वेबसाइट सर्चिंग के थ्रू ट्रैफिक बहुत कम आता है, लेकिन अगर हम यूएस की बात करें या बाहर की बात करें, तो वहाँ पे मोस्टली शॉपिंग या फिर जो लोग यूज करते हैं वो वेबसाइट्स हैं। तो जैसे पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप एसईओ कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग और सोशल पे काम होता है। लेकिन अगर आपकी इंटरनेशनल वेबसाइट है, आपको इंटरनेशनल ट्रैफिक चाहिए, तो उसके लिए फिर आप एसईओ कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपका टारगेटेड ट्रैफिक कहाँ का है। ट्रू दैट। अगर आप टारगेट करें इंटरनेशनल ऑडियंस को, तो उसको टैप करने के लिए आप एसईओ तो करते सर वैसे ये इंस्टेंट आर्टिकल का हैं। मुझे समझ नहीं आया बेनिफिट आपको कि मतलब ये इंस्टेंट आर्टिकल का क्या फायदा है? देखिए, आर्टिकल्स है ना, आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि आप विकिपीडिया पे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है? नहीं वो तो ठीक है, जी। वो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब फेसबुक पे जो इंस्टेंट आर्टिकल है जी। वो वर्सेस एक्सटर्नल ब्लॉग। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ ना। देखिए फेसबुक पे क्या है, ऑडियंस फेसबुक की फेसबुक पे ही है, ठीक है? वो स्क्रॉल कर रहे हैं, हम्म स्क्रॉल के बीच में उसको आपका आर्टिकल नजर आ गया, उसने हम्म। वहीं पे क्लिक किया, वहीं पे पढ़ा, वहीं पे उसने बैक कर दिया, उसको आपके आर्टिकल में एड्स वगैरह नजर आ गए। तो फेसबुक लेकिन मैं आपको एक उस इंस्टेंट आर्टिकल में, सॉरी टू आप कट यू शॉर्ट, जी जी। उस इंस्टेंट आर्टिकल में अगर मैं एक्सटर्नल लिंक डालना चाहूँ हम्म। तो मैं डाल सकता हूँ ना? तो मुझे फेसबुक पीनलाइज तो नहीं करेगा?
नहीं, आई डोंट थिंक सो कि एक्सटर्नल लिंक्स डालने पे फेसबुक जो है ना आपको पेनलाइज करेगा। ओके, ठीक है, ये चीज़ बिकॉज ऐसी है इस जो मुझे भी चेक करनी होगी, लेकिन आई डोंट थिंक कि आर्टिकल में अगर आपने कोई लिंक दिया है तो दैट्स द रीडर्स चॉइस ना कि वो जाना चाह रहे हैं उस लिंक पे कि नहीं। फेसबुक प्रॉम्प्ट करेगा उसको क्योंकि कि दिस लिंक इज मेरा गोइंग मेरा टू जो मेन शो यू। ऑब्जेक्टिव है मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है उन सिस्टर आर्टिकल को पढ़वाने का, वो तो ये है कि मैं उस पर कोई जैसे कहते हैं कॉल टू एक्शन दूंगा। जी। तो वो कॉल टू एक्शन तो लेट से मैं मेरी कोई ई कॉमर्स की साइट है उस पे मैं लेके जाऊंगा बंदे को ना। ये तो फिर ई कॉमर्स अगर आपकी साइट, हाँ, लेकिन मैं इंस्टेंट आर्टिकल से अपनी ई हाँ कॉमर्स की वेबसाइट पे ट्रैफिक ले आ सकता हूँ ना। या दैट कुड बी डन। ये तो एक्चुअली में समझे आपकी जो है ना, ये वो हो गई गेस्ट पोस्टिंग हो गई एक तरह से, कि आपने एक ई कॉमर्स बिजनेस के लिए ब्लॉग लिखा फेसबुक पे और वहां से आप राउट कर रहे हैं उस ऑडियंस को टुवर्ड्स द वेबसाइट। ये तो होता है सर, ये जो कह रहे हैं ना वो हाँ, ये तो मतलब अगर कॉमन इनकी कोई प्रैक्टिस है। वेबसाइट है, अगर इनकी कोई वेबसाइट है और उसी ब्रांड नेम से इन्होंने सोशल पेजेस भी बनाए हुए हैं तो वहां पे ये पोस्ट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट का लिंक यूआरएल जो है वो अपनी सोशल हाँ, पोस्ट में भी दे सकते नहीं हैं, नहीं, ये वो अगर वो सेम डिफरेंट ब्रांड चीज़ हो। है, वो डिफरेंट चीज़ है। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक रैंडम बंदा है, वो इंस्टेंट आर्टिकल लिखता है और इंस्टेंट आर्टिकल में वो बात करता है जी, लेट्स से इनकी फर्नीचर की शॉप है, ऑनलाइन फर्नीचर सेल करते हैं। तो एक बंदे ने इंस्टेंट आर्टिकल लिखा कि जी टॉप 5 फर्नीचर दैट यू कैन हैव दिस विंटर, और उसमें इसने नंबर 3 और नंबर 5 पे या नंबर 2 और नंबर जी 4 सर, पे एग्जैक्टली इनके फर्नीचर का लिंक दे दिया कि जी ये जो पीस एग्जैक्टली। है ना, आप इस पे जाएं और इनको ऑर्डर करने के लिए यू कैन गो टू दिस लिंक। तो या तो वो दैट मैं कुड बी डन, ऑब्वियसली तो गेस्ट बाहर लेके पोस्टिंग हो जाऊंगा मैं जाएगी। जी ट्रैफिक जी, को। ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। अगर ई कॉमर्स कन्वर्जन ले रहे हैं तब तो ऑब्वियसली आप बाहर ही लेके जाएंगे फॉर राइट, नाउ, अनटिल अनलेस कि आपकी फेसबुक पे शॉप क्रिएट नहीं हो जाती। शॉप क्रिएट हुई एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। ठीक है, वेलकम। अच्छा जी, फेसबुक एडवर्टाइजिंग बेसिक्स। business.facebook.com/ads manager। जैसे ही आप इस यूआरएल पे जाएंगे आपको यहाँ पे आपका एड प्लेटफॉर्म नजर आएगा, जो कि कुछ इस तरह का नजर आता है। टॉप पे आपको कैंपेन्स के आगे आपको एक एड अकाउंट नजर आता है। इफ दिस इज योर एड अकाउंट जिससे आपको एड्स रन करने, गो फॉर इट। अदरवाइज आप ड्रॉप डाउन में जाके आपको मल्टीपल एड अकाउंट जितने भी आपने क्रिएट किए होंगे वो सब आपको नजर आ जाते हैं। ठीक है, आई एम गोना सेलेक्ट लेट्स से माय कंपनीज एड अकाउंट। ठीक है, आप लोगों को ये पूरा एरिया खाली मिलेगा क्योंकि कभी कोई एड्स रन नहीं हुए होंगे। ठीक है, साथ में वो दिखा रहे हैं कि जी कौन कौन से पेजेस हैं जो कनेक्टेड हैं। ठीक है, इस एड्स मैनेजर के साथ। अच्छा जी, वार्निंग दे रहे हैं जी कार्ड आपका एक्सपायर हो चुका है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देखें सबसे पहले सर्च एंड फिल्टर है, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं। डेट्स दिखा रही है आपकी कि आप किस डेट से किस डेट की रिपोर्ट यहाँ पे देख रहे हैं। मोस्टली हम लोग डे टू डे बेसिस पे भी देख रहे होते हैं, कभी कभी हम मंथली वीकली बेसिस पे भी देख रहे होते हैं। तो जितना भी आप टाइम सिलेक्ट करेंगे उतने टाइम की रिपोर्टिंग यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी। उसके नीचे आपको ये टैब्स नजर आते हैं जी। सबसे पहले रिसोर्स सेंटर। रिसोर्स सेंटर में क्या बताते हैं कि जो भी आपकी नई खबरें हैं, अपडेट्स हैं, ठीक है, कोई काम है जो आपने कंप्लीट करने हैं, वो सब आपको यहाँ पे नजर आता है। एक आईडी पे आई थिंक 10 अकाउंट बना सकते हैं। वो भी विद टाइम, ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक बनाते रहे, वो फिर आपकी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। डिपेंडिंग आप एक ऐड अकाउंट यूज कर रहे हैं, उससे स्पेंडिंग कर रहे हैं, देन कोई नया क्लाइंट है उसके लिए आपने दूसरा ऐड अकाउंट यूज कर लिया। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कैंपेन्स। कैंपेन्स क्या चीज़ होती है? देखें, एक ऐड जो है ना आपका, वो इन तीन चीज़ों को मिला के बनता है, कैंपेन, एडसेट्स और ऐड। कैंपेन क्या करती है जी? कैंपेन मीन्स कि जस्ट जो ओवरव्यू है ना एक कैंपेन, फॉर एग्जांपल कि आप इसको ऐसे समझें कि जस्ट दी हेडिंग और द कवर ऑफ अ फेसबुक ऐड। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक किया, वो मुझसे कह रहे हैं जी आपकी क्या इंटेंशन है एक ऐड कैंपेन को चलाने के लिए। यहाँ मुझे नज़र आ रही है अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। अवेयरनेस मीन्स कि मैं चाहता हूँ मेरा मैसेज या मेरा ब्रांड जो है
वो बस लोगों को नज़र आ जाए, जितना ज़्यादा नज़र आएगा उतना मेरे लिए अच्छा है। इस तरह की कैंपेन्स अक्सर बड़े ब्रांड्स यूज़ करते हैं, जिनका एम सिर्फ ये होता है कि हमें अपनी जो है ना इम्प्रेशंस क्रिएट करना है। ये वही ब्रांड्स हैं जो बिलबोर्ड्स लगाते हैं। उन बिलबोर्ड से उनको कोई एज़ सच इमीडिएट फ़ायदा नज़र नहीं आता, लेकिन जितने ज़्यादा लोग उस बिलबोर्ड को देख लेते हैं, सूनर और लेटर वो चांसेस होते हैं कि वो जी उनके कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए। तो दिस इज़ द अवेयरनेस कैंपेन, देन कंसिडरेशन, ठीक है? जो हम लोगों ने इनिशियल क्लासेस में भी हमने टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल पढ़ा था। सेम चीज़ है जी, इसको आप कंसिडर कर लें टॉप ऑफ द फनल, दिस इज़ मिडल ऑफ द फनल एंड दिस इज़ बॉटम ऑफ द फनल। तो मिडल ऑफ द फनल में कंसिडरेशन होती है, क्या होता है कि जी ट्रैफिक आपको चाहिए किसी एक पर्टिकुलर यूआरएल पे, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको किसी पोस्ट पे एंगेजमेंट चाहिए, मीन्स वहाँ पे लोग लाइक करें, कमेंट करें, ये सब आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से आई के ऊपर हम माउस ओवर करके देख सकते हैं। तो जी वो आप एंगेजमेंट से कर सकते हैं। आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है और आप चाह रहे हैं कि लोग आपकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, तो उसके लिए आप ये ऐप इंस्टॉल का फीचर यूज़ कर सकते हैं। वीडियो व्यूज़ आप ले सकते हैं जी। लीड जनरेशन क्या चीज़ होती है कि आपने कोई कैंपेन ऐसी क्रिएट की है या आपका बिज़नेस है रियल एस्टेट से रिलेटेड या कोई ऐसी सर्विस है, जिस पे आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ़ कोई भी शख्स अपना नाम, फ़ोन नंबर या ईमेल वगैरह दे दे, मैं खुद उससे कॉन्टैक्ट कर लूँगा और उसको जो है ना कस्टमर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो अभी वो कस्टमर में कन्वर्ट हुआ नहीं है, लेकिन सिर्फ़ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप यहाँ लीड जनरेशन की कैंपेन बना सकते हैं। देन कम्स मैसेजेस कैंपेन कि आप चाहते हैं कि जी मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ जाएँ, तो आप यहाँ से मैसेजेस की कैंपेन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन कम्स बॉटम बॉटम ऑफ द फनल, कन्वर्जन्स। कन्वर्जन में सबसे पहली चीज़ कन्वर्जन ही है जी, कि आप अपने ऐड जो हैं उन लोगों को दिखा सकते हैं, जो आइडियली कोई एक्शन लेंगे आपका ऐड देखने के बाद। या तो वो आपकी वेबसाइट पे जाके ऐड टू कार्ट करेंगे, परचेज़ करेंगे, आपकी वीडियो देखेंगे, आपका ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब करेंगे। जो भी आपका एम है कन्वर्जन का, वो इस कैंपेन से आप यूज़ कर सकते हैं। कैटलॉग सेल्स, कैटलॉग फेसबुक की कैटलॉग हमने देखी थी, किस तरह से कैटलॉग बनती है। उन कैटलॉग पे आपने ट्रैफिक भेज के वहाँ से सेल्स जनरेट करनी है अगर, तो आप ये कैंपेन यूज़ करें। देन कम्स स्टोर ट्रैफिक, कि आप सिर्फ़ अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप ये ट्रैफिक कैंपेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले एक मोस्ट कॉमन होती है जी पेज पे लाइक्स की कैंपेन, कि पेज के लाइक इंक्रीज़ करना है। उसके लिए आप कंसिडरेशन में जाते हैं एंगेजमेंट में, तो यहाँ आपको 3 एंगेजमेंट की टाइप बता रहा है जी। कोई पोस्ट है जिस पे आपको एंगेजमेंट चाहिए, आपको पेज के लाइक्स इंक्रीज़ करने हैं, या आपको कोई इवेंट आपने क्रिएट किया जिस पे आपको रिस्पॉन्सेज़ चाहिए। आपने कहा जी मुझे पेज लाइक्स इंक्रीज़ करना है। देन एक वो आपको अपनी कैंपेन का नाम रखने का ऑप्शन देता है। चाहे तो आप यहाँ पे अपने नाम सेट कर सकते हैं, चाहे आप बाद में कर सकते हैं। हम इसको कहते हैं जी टेस्ट 01, ठीक है? ये मेरी कैंपेन का नाम है। कैंपेन के अंदर एड सेट बनता है, एड सेट का नाम भी मैंने सेम रख दिया लेट्स से, एंड ऐड का नाम भी मैंने सेम रख दिया। ये मैं जब चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। ये करने के बाद मैं जब कंटिन्यू करूँगा, तो अब आप देखें मैं आ गया हूँ कैंपेन सेक्शन, ठीक है? कैंपेन, कैंपेन नेम, कैंपेन नेम मैंने रख दिया। उसने इससे पूछा कि क्या कोई स्पेशल ऐड की कैटेगरी आप प्रमोट कर रहे हैं? ठीक है, मैं कोई क्रेडिट कार्ड की ऑफर दे रहा हूँ, व्हीकल लोन्स वगैरह दे रहा हूँ, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग वगैरह। इफ़ येस तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इफ़ नो देन लीव इट। क्या मैं कोई जॉब ऑफर दे रहा हूँ, इंटर्नशिप ऑफर कर रहा हूँ, कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। तो मैं प्रॉपर्टी लिस्टिंग, हाउसिंग, मॉर्टगेज वगैरह से रिलेटेड मेरा काम है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। कोई सोशल इश्यू है, इलेक्शन या पॉलिटिक्स से रिलेटेड मेरा पेज है, तो मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ठीक है? अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी में आपका पेज लाई नहीं करता, यू जस्ट लीव इट। देन कम बाइंग टाइप, कि जी आप ऑक्शन करेंगे या आप रीच एंड फ्रीक्वेंसी की बेस पे हमें पैसे देंगे। ऑक्शन में क्या होता है जी, मैं एक सर्टेन अमाउंट है वो पे करूँगा फॉर सर्टेन नंबर ऑफ रिजल्ट्स। रीच एंड फ्रीक्वेंसी में क्या है कि मुझे इतनी रीच एंड फ्रीक्वेंसी दे दो, पैसे कितने लगते हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है? सो इट्स बेटर टू यूज ऑक्शन, जहाँ पे आप अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया जी, मेरा ट्रैफिक है, मुझे नहीं ट्रैफिक तो नहीं लाना था, मुझे तो पेज लाइक्स करने, ठीक है जी? मैं पेज लाइक्स पे आ गया।
वो मैंने काफ़ी यहाँ से चेंजिंग की थी ना ऑप्शन और इसमें, तो इसकी वजह से वो डिफ़ॉल्ट पे वापस चला गया। पेज लाइक्स की कैंपेन हम बना रहे हैं जी। वो पूछ रहे हैं कि अच्छा आपकी कोई कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट है? मैंने कहा नहीं जी कोई नहीं। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी कैंपेन लिमिट सेट कर सकते हैं कि जी मेरा एड सिर्फ $50 तक चलना चाहिए। मस्ट बी एटलीस्ट 100। अच्छा जी 100 होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है जी, जैसा आप बोले। प्लीज अलाउ 15 मिनट्स फॉर दिस चेंजेस टू टेक इफेक्ट आफ्टर योर स्टेटमेंट। देन कम्स ए-बी टेस्ट। ए-बी टेस्ट हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि 2 तरह के आप मिनिमम एड्स बनाते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि एक कोई चीज़ आप चेंज कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स कर रही है। इधर आप दोनों की ऑडियंस चेंज कर देते हैं, इधर आप दोनों का क्रिएटिव चेंज कर देते हैं, इधर आप दोनों में जो है उसका बजट चेंज कर देते हैं। ठीक है, बिट प्राइस की जब मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो आप चेंज कर देते हैं कि देखते हैं किस में ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसकी बेस पे ये थोड़े अरसे के लिए, थोड़े दिनों के लिए आपका जो है ना एड सेट रन करके आपको बताएगा जी कौन सा एड बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आप उस एड से उस एड को दोबारा डुप्लीकेट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। देन कम्स कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है जी? वन वेरिएबल चेंज एट अ टाइम। ज़्यादा कर देंगे तो फिर वो टेस्टिंग का फायदा नहीं रहेगा, वो 2 डिफरेंट कैंपेन्स कंसिडर हो जाएंगे। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या कहती है जी कि आपकी जो पूरी कैंपेन है इसका मुझे एक बजट बता दें, अंदर आप जितने भी एड सेट्स बना लें, अंदर आप जितने भी एड्स क्रिएट कर लें, मैं कोशिश करूंगा कि इसी बजट को यूज़ करूं और स्मार्टली यूज़ करूं, ऑप्टिमाइज कर दूं उसको कि जो ऐड ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं मैं उसको ही ज़्यादा बजट दूं, और जो ऐड एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं, जो ऐड रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहे, मैं उनको इन्वेस्टमेंट उन पे रोक दूंगा। ठीक है। अच्छा सोफिया, पहली चीज़ ये है कि मैंने अनाउंस ये किया था कि इफ़ समबडी वांट्स टू हैव माय एक्सपीरियंसेस, माय पेजेस और माय क्लाइंट्स जिन पे मैं वर्क कर चुका हूँ, टू बी पब्लिश्ड ऑन देयर पोर्टफोलियो, तो वो मेरी एजेंसी, मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद मैं उनको अलाउ कर दूंगा कि आप मेरे क्लाइंट्स पे, मैं उनको थोड़ा सिखाऊंगा भी ऑब्वियसली कि किस क्लाइंट पे हमने क्या काम किया है, और उसकी बेस पे आप चाहें तो सिलेक्ट, चाहें तो बेसिकली क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपका सवाल जो ए बी टेस्ट समझ नहीं आया, उसके लिए आप करेंगी गूगल, क्योंकि मैं पहले क्लास में समझा चुका हूँ जी। सर किसी को कुछ फील हुआ? क्या वो अर्थक्वेक आया? जिलजिला आया था। अच्छा, मैं बैठ के टांग हिला रहा हूँ इतनी देर से, तो मुझे तो पता नहीं चला। अर्थक्वेक हुए क्या? वो सोफा हिला रहा है, पूरा? देख रहा हूँ। अर्थक्वेक था ना? जी आप न्यूज़ देखें। मेरी वाइफ आके कह रही है सोफा हिला, मुझे लगा कोई जिन भूत आ गया वो हिला रहा है, वो कह रही है मैं तो चुप होके बैठ गई। जी अल्लाह रहम फरमाए, दुआ करें सब खैरियत से गुजरे चीजें। मैं अक्सर अपनी वाइफ को ये बोलता हूँ, अल्लाह के नेक बंदों को जो सताता है ना, फिर इसी तरह की चीजें होती है। तो देखो कल मुझे परेशान किया ना किसी ने, भाई देखो जल्द आके। अच्छा जी, जी बिल्कुल अल्लाह रहम करें। सर आप नेक आदमी। भाई हमारी मैं तरफ तो नहीं आया यार, इस तरफ जलजला आया भाई। वो लड़ाई इधर हुई थी ना यार, मेरे इलाके में हुआ था ना बड्डा वड्डा, तो इसलिए यहाँ पर है। अच्छा आपको कौन सा इलाका है? यार मेरा है नहीं सर, गुलबर्ग। एक लोग हैं। खड्डा यहाँ भी हुआ है, थोड़ी देर पहले हुआ है सर, तो यहाँ तो नहीं है। अच्छा बस यही है, उसी के सारे जो ना, जहाँ जहाँ गर्मजोशी हो रही है ना, वहाँ पे तो जला रहा है। अच्छा जी, चले अल्लाह मालिक अल्लाह बेहतर करें। चलें गाइस, टाइम थोड़ा अप हो गया है, मैं जैसे इसको थोड़ा सा मजीद कंटिन्यू करूँ या क्या करें, कल करें इसको? यस सर, कल कर ले प्लीज। कल कर लेते हैं। पर ये चलें। जरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये मैं समझता हूँ कल कर लेंगे जरा ज्यादा हाँ, टाइम इसके लिए थोड़ी आपकी एक अवेलेबिलिटी भी चाहिए, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए, और थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी इसमें। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। सर कल कर लें, और प्लीज लेक्चर 23 भी अपलोड कर दीजिए, मैंने अभी चेक किया है नहीं अभी। लेक्चर 23 एक मिनट, मैंने अपलोड दोनों किए तो थे। यस सर, अपलोड नहीं हुए वो। दोनों नहीं हुए वे?
24 हुआ हुआ है सर, 23 नहीं है। कल की क्लास 9:15 पे सर होगी। कल की क्लास 9:15 बजे होगी ना सर? जी, कल की क्लास 9:15 पे होगी। ठीक है सर। सर आपने जो फेसबुक पेज का ये जो हम बिजनेस का कर रहे हैं इसमें आपने कहा था सिर्फ अभी आप अकाउंट बना लें, बाकी चीजें हमने नहीं करी सर इसमें, जी, तो वो स्टार्ट उसमें अभी या नहीं करें सर? आप अभी उसको रहने दें, जब टाइम हाँ आएगा ना तब करिएगा। अभी उसको थोड़ा ओपन करके बस देखती रहा करें, कोई क्लिक नहीं, कोई आगे चीज़ें कुछ नहीं करनी, बस ये है कि उसको एक्टिव रखें। सर मैंने आपको वॉइस मैसेज भी करा था सर, मैंने आपसे पूछा था कि मेरा जो है जैसे फेसबुक जो पेज होता है हमारा वो बना हुआ है, तो अगर मैं उससे कनेक्ट करके बनाऊं तो वो सही है, या मैं फिर अपनी दूसरी आईडी जीमेल वगैरह या याहू वगैरह जो है उससे बनाऊं? नहीं नहीं, जो बनी हुई उससे बना लें, कोई इशू नहीं। उसी से बना लेना सर। ठीक है सर, तो उसमें जो है ना एक यूनिक नेम मांग रहे थे वो जो है उसमें आपके अपने बिजनेस के हवाले से, तो जो है अब जैसे मैं अगर ऑनलाइन वर्किंग करती हूँ तो उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको क्या रखूं, वर्किंग करती हूँ तो क्या यूनिक नेम आपकी यूज करूँ? आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। अच्छा, मैंने आज जो है ना 2 वीडियोस अपलोड की हैं, ठीक है? उसमें एक मैंने की थी लेक्चर 23, दूसरी मैंने की है लेक्चर 26। या तो शायद 24 नहीं की। चलो मैं देखता हूँ कौन सी रह गई है, उसको फिर मैं जो है ना अपलोड करता हूँ। ठीक है गाइस, थैंक यू। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह सर हाफिज़। अटेंडेंस भी अपलोड कीजिएगा। थैंक यू। ओके जी, ओके। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सर।